थ्योरी के बारे में कौन-कौन जानता है? चैट बॉक्स में यस और नो। ओके। कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। चलो आपको समझाता हूँ एक बात। जो आप अगर वेव थ्योरी आज मेरे से समझ रहे हो, सुन रहे हो पहली बार, तो एक बात आप समझ लो कि आज डिजिटल युग है। आप जब सेशन खत्म होगा तो इसमें से बहुत लोग होंगे जो अपना गूगल गुरु को पूछेंगे कि भैया ये क्या होता है? तो वो उसको इतनी जानकारी दे देगा कि मतलब जो पहले अवेलेबल नहीं थी। सब ईज़ी आपके सामने है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है कि भई मैं जब स्कूल में जाता हूँ, तो मुझे सबसे पहले क्या दिया जाता है? बुक दिया जाता है। अगर बुक से मैं पढ़ लेता मैं अगर बुक से पढ़ लेता तो मुझे कोई किसी भी मेंटर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे आता है कि बुक तो अवेलेबल सब है। लेकिन जब तक उस बुक को उसकी बारीकियों को नहीं समझाने वाला मेंटर नहीं होगा, जब तक आप उसको नहीं समझ पाओगे, इतनी बारीकी से नहीं समझ पाओगे। बाकी अभी आज आप मेरे से ये भी सेशन में जुड़े हो, आप दोपहर के बाद या जब भी आप सब एनालाइज करोगे, सबको आप पीडीएफ मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन जो बारीकियां होती हैं एट दैट टाइम ट्रेड सेटअप कैसे बनाया जाता है, कहाँ से एंट्री होती है, कहाँ से एग्जिट होती है, पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, अपने को किस साइड रहना है, अप साइड रहना है, डाउन साइड रहना है, टारगेट कितने आ सकते हैं, वो सब अपने को मेंटर ही समझा सकता है। बुक तो अभी आप मैं भी अभी यहाँ गूगल गुरु को पूछूंगा 100-200 बुक मेरे को पीडीएफ पकड़ा देगा, भाई ये लो, इसको आप समझ लो। तो आप ये बात समझो कि मेंटर की जो जरूरत होती है वो आपको मार्केट में कैसे क्या हो रहा है वो आपको समझाता है। उसमें बहुत बारीकियां होती है जो आपको एक मेंटर ही समझा सकता है। अब मैं आपको वेव थ्योरी के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग देता हूँ कि कोई भी अगर ये जो थ्योरी कब शुरू हुई थी, 1930 1940 के आसपास एक इलियट करके थे, वो शेयर बाजार में काम करते थे। बहुत मतलब अपना सोच रहे थे क्या हो रहा है, नहीं उनको समझ में नहीं। एक दिन वो समंदर के किनारे खड़े थे, तो उन्होंने देखा कि एक लहर आ रही है, ऐसे उठ रही है, ऐसे नीचे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर ऐसे आ रही है। मतलब जब तक लहर ऊपर ऊपर उठ रही है, तो इसको देख के आप समझ सकते हो कि अगली लहर, अगर ये पानी जो आया है जिस स्पीड से, उस स्पीड से अगर नहीं उतरा है, उस पावर से नहीं उतरा है, तो फिर ये नई लहर आएगी और पानी को नजदीक लाएगी किनारे के पास। फिर जो लहर आएगी, अगर वो उस हिसाब से नहीं डाउन हुआ है, तो और बड़ी लहर आएगी। मतलब लहर बढ़ती रहती है जब तक प्राइस में अप ट्रेंड होता है, तो नई नई वेव बनती रहती है अप साइड की, और डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन साइड की वेव बनती रहती है। ऐसे तो जो लहर बन रही है, पहली लहर बनी, मैंने उसको एनालाइज किया, ये हो क्या रहा है। तो इस पूरे पोर्शन को, वेव को, इसको एक साइकिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये पूरा जब पूरा हुआ तो बहुत, जैसे जैसे आप बहुत चैनल टीवी चैनल्स में आता है कि ये साइकिल चल रही है, तो अभी अप ट्रेंड की साइकिल चल रही है, तो आदमी क्या जिसको वेव थ्योरी समझ में आएगी वो यही खोजेगा कि भाई ये जो पोर्शन हुआ है, ऊपर गया है, ये नीचे आया है, ये किस फॉर्म में आया है, किस पैटर्न में आया है। तो ये पूरा एनालिसिस करके वो समझ जाएगा कि भाई मेरे को अभी यहाँ से इसको अप देखना है, बराबर। तो इसको वेव थ्योरी में दो पार्ट में बांटा गया है, पूरी साइकिल को, मोटिव और ये करेक्टिव। और जब डाउन ट्रेंड चलेगा तो मोटिव मतलब उसका ध्येय किधर है, इसका मोटिव उसका ऊपर जाने का था, तो इस साइकिल की आधी साइकिल को
मोटिव वेव बोलते हैं, इसको करेक्टिव वेव बोलते हैं। इस मोटिव और करेक्टिव के कॉम्बिनेशन से एक साइकिल पूरी होती है। ऐसे ही जब डाउन ट्रेंड चलेगा तो एक मोटिव, फिर अपसाइड करेक्टिव, तो ये पूरे कॉम्बिनेशन से एक आपका डाउन साइड पूरा एक साइकिल शुरू होगा। जब ये साइकिल मिल जाएगी तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि अब इसमें पूरा पॉसिबिलिटी है यहाँ तक नीचे जा सकता है, बराबर। और एक मार्केट का नेचर है, मार्केट अपने आप को रिपीट करती रहती है। जब तक उसको ऊपर जाना है तो अपने आप को रिपीट करती रहेगी, ऊपर साइड ऊपर साइड। तो इस मोटिव को वेव थ्योरी के अंदर इस हिसाब से बोला गया है 1 2 3 4 5। और करेक्टिव को अपन लोग मार्किंग करते हैं ए बी और सी के अंदर। जब ऐसा पैटर्न मुझे पूरा मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये मुझे जो मिला है पूरा एक साइकिल पूरा हुआ है, जिसमें अप साइड की मोटिव है और डाउन साइड की करेक्टिव है, बराबर। अप साइड की मोटिव है, डाउन साइड की करेक्टिव है। तो मैं फिर क्या सोचूंगा भाई, मेरे लिए अब जो पहली जो लहर आती है पानी में वो छोटी होती है, उसके बाद की लहर उससे बड़ी होती है, 1.5 गुना से 2 गुना तक होती है। तो मेरे पास एक एग्जेप्शन आ जाएगा कि अब जो वेव चलेगी, अब जो वेव चलेगी वो मिनिमम यहाँ से यहाँ तक जा सकती है। मतलब अब जो चलेगी वेव वो इससे मिनिमम, इस वेव से मिनिमम 1.5 से 2 गुना होती है। और वो फास्ट होती है और एकदम पावर एनर्जेटिक सब उसमें होता है, पैसा भी वहीं बनता है और सब कुछ वहीं बनता है, बराबर। तो वेव थ्योरी के हिसाब से एनालाइज किया जाता है कि मोटिव वेव किधर बन रहा है। अगर मोटिव वेव अप साइड बन रहा है और करेक्टिव डाउन साइड बन रहा है तो आदमी फिर मोटिव वेव को ही पकड़ेगा और ऊपर साइड ट्रेड, यहाँ पे कैसे ट्रेड सेटअप बनाया जाता है वो फिर आगे उसको समझाया जाएगा कि जब आप इस मतलब जुड़ोगे हमारे साथ तो आप इसको भी प्ले कर सकते हो, इसको भी, इसको सबको प्ले कर सकते हो, पूरा साइकिल होने के बाद इसको भी प्ले कर सकते हो। मार्केट जब कोई भी वेव शुरू होती है, डाउन ट्रेंड शुरू होता है, जैसे कल निफ्टी में हुआ था, तो मैं यहाँ से अप ही था। एक तो मैं वेव थ्योरी के हिसाब से थोड़ा अप था और दूसरा मेरे इंडिकेटर भी मुझे बोलते हैं कि मेरे को क्या करना है, किस साइड रहना है। देखो जब तक मार्केट, ये मेरी जो रिवर है, बड़ी रिवर, ये छोटी रिवर, ये छोटी रिवर इसके नीचे है, जब तक मैं डाउन ही रहूंगा, बराबर। और ये छोटी रिवर के ऊपर प्राइस चली गई तो पहला टारगेट मेरा यहीं कहीं पे होगा, और एंट्री कहाँ है, एग्जिट कहाँ है, वो सब समझाया जाएगा कि आपको अगर कहीं से ट्रेड लेना है तो आपको निकलना कहाँ पे। सबसे बड़ी बात इस मार्केट में यही प्रॉब्लम है कि एंटर तो आदमी हो जाता है लेकिन निकलना कहाँ है वो मालूम नहीं था। अगर आदमी को ये मालूम पड़ गया कि मेरे को यहाँ निकलना है और उस जगह पे वो कभी एंट्री नहीं करेगा, जब आपको ये मालूम है कि मेरे यहाँ पे निकलने की जगह है तो पहला तो आपका आधा क्लियर यहीं पे हो जाएगी। आप अगर कोई वेव शुरू हो गई है तो उसको आप चालू में एंटर नहीं होगा, उसको करेक्शन आने दोगे फिर एंटर होगे। तो अब मेरी वेव ये जो रिवर है इसके ऊपर चली गई, मेरे को फिर अब ही देखना, भले 1 मिनट का टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में अभी डाउन ही है, बड़े टाइम फ्रेम में अभी ये डाउन है। अगर इससे बड़ा टाइम फ्रेम देखूं तो ये अभी डाउन ही है मार्केट, रिवर इसके नीचे है। लेकिन अभी मेरे पास टारगेट इतने खुले हुए हैं, कितना, उससे बड़ा टाइम फ्रेम देखूं तो मेरे पास अभी वो, मैं जब आप मेरे से जुड़ोगे, हमारे साथ जुड़ोगे तो पूरा एंट्री एग्जिट सब समझाया जाएगा इंडिकेटर के साथ में। और वेव कैसे चलती है, जब मुझे यहाँ मिल गया है, अगर मैं उसको देखूं, मुझे यहाँ मिल गया है कि भाई ये इंडिकेटर यहाँ बोल देते कि इसका हाई लग गया है, तो फिर मैं डाउन ही देखूंगा ना। हाई लगने के बाद पैटर्न इंपल्स बन रही है डाउन साइड या करेक्टिव बन रही है वो देखना होता है। तो मुझे अभी इंपल्स मिल गया, मेरे को करेक्टिव कहाँ खत्म हो रहा है उसके बाद मेरे को और डाउन देखना है इसको।
कि मुझे इम्पल्स मिल गई है डाउन साइड, तो मुझे करेक्शन कहाँ पूरी हुई, जो भी पैटर्न बन रही है, पैटर्न डेवलप हो रही है, वो पूरी होने के बाद मेरी एंट्री डाउन साइड के लिए कहाँ पे होगी, और मेरे टारगेट मेरे हिसाब से यहाँ इसके टारगेट खुले हुए हैं अभी निफ्टी में। वैसे आप कुछ भी, ये जो थ्योरी है वो ये किसी नाम की मोहताज नहीं है कि मैं इस स्टॉक में काम कर रहा हूँ, मैं कमोडिटी में कर रहा हूँ, मैं फॉरेक्स में कर रहा हूँ, मैं गोल्ड में कर रहा हूँ। ये हर जगह वर्क करती है, क्योंकि वेव है। वेव मतलब क्या है? पानी जो उछल रहा है, जो लहरें बन रही, तो इधर से फोर्स लग रहा है, उधर से फोर्स लग रहा है, सामने सामने फोर्स लगता है, तभी वेव बनती है। ऐसे ही यहाँ से बायर ऊपर फोर्स लगा रहा है, इधर से सेलर फोर्स लगा रहा है, इधर से फिर बायर ने फोर्स लगाया, इधर से फिर सेलर ने फोर्स लगाया। तो उस फोर्स लगाने में कौन सी वेव बन रही है, क्या पैटर्न बन रही है, उसके हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हो। आपके टारगेट होते हैं कि हाँ भाई, ये मेरे को यहाँ तक देखना है कि मेरा मोस्ट ऑफली जो करेक्शन होती है, चाहे कोई भी मार्केट हो, ये 3 लाइन पे खत्म होती है। टाइम फ्रेम खाली ये देखना होता है कि करेक्शन कौन से टाइम के इस बड़ी रिवर पे खत्म हो रही है। जैसे निफ्टी को अगर देखोगे तो 2008 में ये यहीं पे खत्म हुआ था। इंडिकेटर के हिसाब से बोल रहा हूँ अभी तो आपको मैं। वेव थ्योरी तो बहुत बड़ा विषय है। इंडिकेटर के हिसाब से यहाँ ही खत्म हुआ था, और कोरोना भी यहीं पे खत्म हुआ है। तो ये बड़ी रिवर जो होती है वहीं पे खत्म होता है। कोई भी करेक्शन होता है जिसको हम करेक्शन बोलते हैं, अगर इसके नीचे सस्टेन हो गया तो फिर वो डाउन क्रेश शुरू हो जाता है, डाउन शुरू हो जाता है। बराबर। तो मुझे अगर यहाँ से अब कोई भी अप वेव की मुझे मोटिव वेव मिली एक यहाँ से, और एक करेक्शन मिल गई, तो फिर अप के लिए मैं बैठ जाऊंगा ना। जब शुरू हुआ होगा तो यहाँ मुझे एक मोटिव और एक करेक्टिव यहाँ बनी होगी, फिर बाद में मेरे को मोटिव भी मिल रही है अपसाइड, करेक्शन, मोटिव, करेक्शन। बाजार अभी भी फुल फॉर्म में अप में ही है। कोई अगर ये सोच रहा है कि अभी बाजार डाउन आ जाएगा, गिर जाएगा, वो देखेंगे। मैं शॉर्ट टर्म के लिए भी नेगेटिव रहता हूँ, और लॉन्ग टर्म के लिए फिर अलग चीज होती है। लेकिन अगर कोई आदमी स्विंग कर रहा है, कोई आदमी स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, कोई आदमी स्कैल्पिंग कर रहा है, कोई आदमी, ये पूरी थ्योरी सब जगह यूज होती है, क्योंकि मार्केट अपने आप को रिपीट करती रहती है। कोई भी टाइम फ्रेम है, कोई भी टाइम फ्रेम हो, मार्केट अपने आप को रिपीट करती है वेव के फॉर्म में। मार्केट अपने आप को वेव के फॉर्म में रिपीट करती रहती है। जैसे यहाँ से मुझे 1 2 3 4 5 मिला था, तो ये करेक्शन था मेरा। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पे खत्म हुआ, फिर यहाँ पे करेक्शन ही मिला। फिर मेरे को अगर यहाँ करेक्शन मिला है, तो मुझे मालूम है कि अप ही जाने वाला है। फिर ये करेक्टिव पैटर्न ही है, फिर तो ऊपर ही जाने वाला है। बस थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मोमेंटम अभी खत्म हुआ है, क्योंकि इसके अभी यहाँ के 1 2 3 4 और ये 5 बनेगी, फिर बाद में कोई करेक्शन आएगी, तो फिर बड़ी वेव शुरू होगी। तो अभी थोड़ा मोमेंटम खत्म हुआ है, तो अभी करेक्शन देखेंगे, फिर कल देखेंगे कि ऊपर कहाँ तक उठता है। उसके टारगेट निकलते हैं इंडिकेटर के हिसाब से। मेरे पास इतने टारगेट है अभी कि ये यहाँ तक ही जा सकता है। फिर अगर यहाँ से उठता है तो इस एरिया में कहीं पे वो खत्म होगा। अगर यहाँ से एंट्री ले, तो निकलना कहाँ पे है, कौन से टाइम फ्रेम में मैंने एंट्री लिया है, कौन से टाइम फ्रेम में मुझे निकलना है, वो मेरे पास पूरा ट्रेडिंग अपना वेव थ्योरी के हिसाब से एंट्री एग्जिट रहती है। ये अपन कहाँ पे है? तो जो बाजार चल रही है, कोई भी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो, वेव थ्योरी के हिसाब से उसके नाम पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। अगर वेव बन रही है तो न्यूज कितनी भी खराब आएगी वो उठेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। जैसे बहुत लोग आजकल इसमें कूदे हुए हैं।
जब मेरी ये वेव शुरू हुई थी, डाउन ट्रेंड के बाद जब पहली बार मुझे क्या मिला, जब इस स्टॉक ने अपना पूरा लाइफ टाइम का लो लगा लिया इस जगह पे, तो आप देख रहे हो मुझे 1, 2, 3, 4 और 5 मिला। एक 5 वे स्ट्रक्चर मिला, उसके सामने करेक्टिव है। तो कभी भी इसने अपना लाइफ टाइम का लो नहीं तोड़ा है, जो ₹1.5 था। उसके बाद में ये सब क्या पैटर्न बनी है वो अलग विषय है, लेकिन उसके बाद में कभी भी उसने अपना लाइफ टाइम का लो नहीं तोड़ा है। उसके बाद में ये प्राइस ऊपर ही उठी है और ये उठती ही जा रही है। समझो बात। तो कोई भी वेव शुरू होगी फर्स्ट टाइम, वो आपको 5 वे स्ट्रक्चर देगी ही। बस उसमें क्या होता है, फर्स्ट वेव के अंदर 2 पैटर्न होती है, और दोनों में से कोई भी एक पैटर्न मिल जाए तो बाद में मुझे करेक्शन मिलता है, तो मैं यहाँ से ऊपर के लिए बैठता हूँ। फिर प्राइस जैसे डेवलप होती रहती है उस हिसाब से मैं आगे बढ़ते रहता हूँ। जैसे मैंने कोरोना में एक स्टॉक था, इस स्टॉक को मैंने आइडेंटिफाई किया था कि ये यहाँ से उठेगा। आपको इसमें बहुत फ्लक्चुएशन दिख रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अगर इसको मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये वन वे चला है। यहाँ से मैंने उसको आइडेंटिफाई किया था कि मुझे यहाँ पे इम्पल्स मिल गई है और ये करेक्टिव है मेरी, और मैं यहाँ से भी पूरे मतलब जितने मेरे ग्रुप थे सबको बोल रहा था कि इसको उठा लो। देखो, मैं ये बोलूं कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ऊपर की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। और मैं बोलूं कि मार्केट कितना नीचे जाएगा कोई नहीं बता सकता, नीचे की भी कोई लिमिट नहीं इस मार्केट के अंदर। बस मैं ये कर सकता हूँ कि मैं जो ये इसके अंदर बैठा हूँ मुझे निकलना कहाँ पे। अगर वो मेरे पास नॉलेज है तो मैं इसके अभी भी मैं बैठा हूँ। अगर मेरे पास ये नॉलेज तो मुझे ये अभी इंडिकेट दे ही नहीं रहा कि इसको मैं इसमें से बाहर निकलूं। जब देगा तो निकल जाऊंगा वेव थ्योरी के हिसाब से। अभी तो ये फुल फॉर्म में आप नहीं जा रहा है, तो मैं क्यों निकलूं। रिटेल ट्रेडर की प्रॉब्लम क्या है, वो किसी भी चीज को 10%, 20%, 50%, 2 गुना हो गया तो 3 गुना हो गया तो उसके मतलब बाद में पेट में गुड़गुड़ होने लगते कि भाई अभी ये और कितना जाएगा, कितना जाएगा वो कोई नहीं बोल सकता है। निकलना कहाँ पे वो आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि मुझे निकलना कहाँ पे, मुझे प्रॉफिट बुकिंग कहाँ कर लेना है। क्योंकि ये जो जा रही है उसको जाने दो ना, उसको खुला छोड़ो। कोई भी चीज जा रही है, यहाँ से उठ रही है, कोई भी चीज यहाँ से उठ रही है, आप यहाँ से कहीं से भी वेव देख के बैठे हो तो इसको जाने दो, जहां तक जा रहा है जाने दो। बस निकलना कहाँ है वो मैं आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि इस वेव के अंदर आप बैठे हो, आपको निकलना कहाँ है। बस कोई भी स्टॉक हो, ये सब मेरे बहुत लंबे टाइम फ्रेम के मतलब अभी ठीक है थोड़ा निकल चुका है। मैं यहाँ से बोल रहा था सबको कि इसको उठा लो, ये उठेगा तो इसके बहुत बड़े लंबे टारगेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उनके लिए ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जिसको अपना जो एडवाइजर हो, जिसको जो जो भी सब अपना देखते हो, बाकी मैं जो मेरे स्टॉक है उसके लिए फुल, क्योंकि इसकी करेक्शन चल रही है 2017 से, इसका टाइम हो गया है। अब ये उठ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ लोगों को उठा के, मुझे यहाँ पे एक मोटिव मिल गया और करेक्टिव मिल गया। अभी अगर उठाना तो इसके बहुत बड़े टारगेट है। तो मैं हम वेव थ्योरी में क्या ढूंढते हैं कि भाई ये मुझे मोटिव करेक्टिव, उसके बाद में मैं अपसाइड के लिए फिर मैं देखता हूँ कि भाई मुझे भी यहाँ पे ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम की एक मोटिव मिल गई है, उसके बाद में करेक्टिव हो, तो इस हिसाब से अगर इसको देखो मेरे टारगेट यहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं मिनिमम, इस वेव के हिसाब से देखो तो मेरे टारगेट यहाँ तक जा रहे हैं। तो मैंने बाय कहाँ पे रेकमेंड किया था अपने, मतलब जो भी दोस्त है, जो भी मतलब ग्रुप में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे किया था कि ये लो अब नहीं कटेगा।
अब मैं एंटर हुआ हूँ, अगर लो काटना होगा तो मेरी एग्जिट कहाँ पे है वो मुझे मालूम है कि अगर उसको लो काटना है तो पहले मेरे को देगा ना कि भाई तुम निकल जाओ, तो मैं तो प्रॉफिट में निकलूंगा ना। अगर बाजार है, कुछ भी हो सकता है, अपन मैं उसको लिए नहीं बोलता कि मैं ही यहाँ पे सबसे बड़ा गुरु हूँ, लेकिन मैं अगर यहाँ से बैठा हूँ, मुझे निकलना कहाँ हो मुझे मालूम होना चाहिए। वेव थ्योरी के अंदर अब आप देखो, जो भी है अभी दोपहर के बाद सबको पीडीएफ गूगल गुरु दे ही देगा, तो मैं उसके लिए कभी भी नहीं वो नहीं बोलता कि वेव थ्योरी में क्या होता है, सब बराबर है, लेकिन जो बारीकी हम लोग जानते हैं, जो सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो गूगल गुरु कभी भी नहीं बता सकता आपको। जैसे कोई पैटर्न को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन सी वेव बनेगी, इसमें क्या पैटर्न बनेगी, यहाँ पे क्या पैटर्न बनेगी, यहाँ पे क्या बिहेवियर होगा वेव का, यहाँ पे क्या बिहेवियर होगा, उसका नेचर क्या होगा, और यहाँ पे कौन सी पैटर्न बन सकती है, उसके यहाँ पे कौन सी पैटर्न बन सकती है। पूरे 5 स्ट्रक्चर जो चलता है मोटिव का, जो मैं मोटिव बोल रहा हूँ आपको, अभी जो पहले बोला था ना आधी साइकिल मोटिव की होती है आधी, यहाँ पे कौन से पैटर्न बन सकते हैं, यहाँ पे कौन से पैटर्न, यहाँ पे कौन से पैटर्न, यहाँ पे कौन से पैटर्न, और यहाँ पे ये पूरी वेव के अंदर क्या क्या पैटर्न और कौन कौन सी वेव चलेगी, वो एक अनुभवी आदमी ही बता सकता है। उसके बाद में मुझे अगर ये पूरा हो गया तो मुझे यहाँ निकलना है, कैसे निकलना, मैं यहाँ से बैठा हूँ, पूरा ये वेव पूरा होने के बाद मुझे मालूम है कि मुझे 5 स्ट्रक्चर के बाद डाउन होगा तो मुझे निकलना कहाँ है। तो मुझे मालूम है कि ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे चलेगा, तो मैं इसको भी प्ले कर सकता हूँ डाउन साइड, अगर फ्यूचर में कोई स्टॉक है तो, ऑप्शन में है तो। ये पूरा साइकिल मिलने के बाद मुझे मालूम है कि अब मुझे एंट्री कहाँ करनी है। तो कोई भी स्टॉक के अंदर 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो चाहे मंथली का टाइम फ्रेम हो, उसमें वेव बनती रहती है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे पैटर्न क्या बन रही है और वेव क्या बन रही है। अब ये अगर ए बोल रहा हूँ तो इसके अंदर कौन कौन सी पैटर्न बन सकती है, और यहाँ पे कौन कौन सी पैटर्न बन सकती है, और यहाँ पे कौन कौन सी पैटर्न बन सकती है। अगर मुझे ये सब पहले से नॉलेज है तो मैं यहाँ पे अगर ये बनने के बाद यहाँ से डाउन साइड शुरू हुआ तो उसको मुझे कैसे, यहाँ पे कौन सी पैटर्न पहले तो बन सकती है मेरे दिमाग में होती है, उसमें से जो पैटर्न बनेगी उस हिसाब से मैं उसको ट्रेड करूंगा। अगर आप कोई भी निफ्टी को भी 1 सेकंड में भी ले लोगे ना, 1 सेकंड के भी टाइम फ्रेम में ले लोगे ना, जैसे मैं बहुत बार 15 सेकंड के टाइम फ्रेम में प्ले करता हूँ, तो उसमें भी वेव बनती है। जैसे आप देखोगे कि तो यहाँ पे एक जो लो लगा था कल का निफ्टी में, तो यहाँ से इम्पल्स मतलब स्पीड में ऊपर गया था, अगर इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में और जाऊँ 5 सेकंड में, तो मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 और ये ऊपर 5 मिल जाएगा, और ये एबीसी मुझे मिला, तो मुझे एक पूरी साइकिल मिल गई। तो मुझे मालूम है कि अगर ये मेरी इम्पल्स और करेक्टिव की एक मुझे साइकिल मिल गई तो अगली वेव मेरी ऊपर ही जाने वाली, बराबर। तो मेरी इस जगह एंट्री, कोई भी टाइम फ्रेम ले लो आप, उसको ये मिलेगा। जैसे अगर मैं इसको 5 सेकंड में चला जाता हूँ, ये आपको मिलेगा, उस जगह मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ऐसे ही चलती है मार्केट। तो स्पीड में 1 2 3 4 और 5 यहाँ गया था, तो ए बी और सी बन के करेक्ट चुना, इसका लो नहीं कटा है, वो रूल्स होते हैं, इम्पल्स के रूल्स पर सब फॉलो किए जाते हैं। एक गैप क्यों बनते हैं, गैप का क्या मतलब इंपॉर्टेंस है वेव थ्योरी के अंदर, गैप कहाँ बनते हैं, कौन से गैप फिल हो गए, कौन से नहीं हो गए, वो सब गैप थ्योरी बोलती है। हमको जब गैप मिल जाते हैं ना हमारी पैटर्न के बाद, हम खुश हो जाते हैं, हाँ अब हो गया, हमारे यहाँ से यहाँ तक के टारगेट मिल जाएंगे। यहाँ पे फिर अगर ये मेरी 1 2 3 4 और 5 मिल गई है मुझे, आप देखो आपको क्लियर, यहाँ पे एक मोटिव करेक्टिव और मोटिव मिलेगी, तो यहाँ पे भी आपको 1 2 3 4 और 5 मिलेगी, तो उसके साथ में एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से 5 के बाद मुझे 3 ही मिली है, क्या मिली है, 3।
अगर मुझे इस टाइम फ्रेम के हिसाब से मोटिव और करेक्टिव मिली है, अगर ये 5 सेकंड में है तो मुझे 15 सेकंड में देखना है, क्योंकि उस टाइम फ्रेम का काम खत्म हो गया। मिनट में भी देखूँ तो मुझे यहाँ पे अगर 1, 2, 3, 4, 5 मिल रहा है तो मुझे एबीसी मिल रहा है, तो फिर मुझे मालूम है कि भाई मेरा अब एक साइकिल जो यहाँ पे 5 सेकंड में खत्म हुआ था, उस हिसाब से मेरे टारगेट आ गए। अभी ये 15 सेकंड के हिसाब से एक साइकिल मुझे मिल गया, मुझे और ऊपर का टारगेट मिलने वाला है। बाजार ऊपर ही गई ना। किसी को कोई डाउट कुछ समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, ये क्योंकि बहुत इंडिया में और मतलब ये बहुत अलग ही चीज है, सब इंडिकेटर के पीछे तो सब पड़े हुए हैं। एक मिनट, 1 मिनट प्लीज। तो वेव थ्योरी पहले जो एनालाइज की जाती है वो प्लेन चार्ट के ऊपर की जाती है, और बाद में जो मैं इंडिकेटर मैंने बनाया है जो वेव थ्योरी के साथ में चलते हैं, जिसमें आप वेव के हिसाब से एंट्री एग्जिट ले सकते हो, वो मैंने बनाया हुआ ये मेरी ये छोटी वेव है, प्राइस उसके ऊपर सस्टेन होगी तो ये रिवर जो मैं बोलता हूँ, छोटी रिवर, रिवर और बड़ी रिवर, तो मेरा टारगेट पहले तो ये रिवर तक ही होता है। कहाँ होता है? फिर डाउन साइड एंट्री मिले तो मैं फिर अगर डाउन साइड यहाँ से कुछ कंफर्म होता है तो मैं करता हूँ, बाकी फिर ऊपर ही गया। तो मेरा पूरा ये साइकिल 1, 2, 3, 4 और 5 पूरा हुआ तो फिर मुझे यहाँ पे एबीसी ही मिला, तो मुझे फिर अब ही देखना है ना, जब तक मेरे को अब चल रहा है। मैं कल पूरे दिन अप था इस बाजार के लिए, निफ्टी के लिए पूरे दिन में अप था, क्योंकि मोटिव करेक्टिव मिल रहा था। जो डाउन आ रहा है करेक्टिव आ रहा है, ऊपर आ रहा है मोटिव आ रहा है, यहाँ मिला करेक्टिव, तो फिर मैं ऊपर ही रहूँ। मैंने कल पूरे दिन में कोई भी, मैं 15 सेकंड देखूँ चाहे 5 सेकंड देखूँ चाहे 1 मिनट में, कोई डाउन साइड का मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया था, क्योंकि मेरे थ्योरी और मेरे इंडिकेटर मुझे ये बोल रहे कि इसमें शॉर्ट टर्म के लिए अभी कुछ डाउन नहीं है, क्योंकि क्या पैटर्न बन रही है, कौन से टाइम फ्रेम मुझे मालूम है कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक आ सकता है, फिर अगर डाउन हुआ तो फिर इसका लो काट सकता है, इसका वाला पहले यहाँ तक इस एरिया तक कहीं आएगा फिर नीचे जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन वेव थ्योरी के हिसाब से कल मैं सुबह से पॉजिटिव था, जो ये डाउन के बाद, तो वेव थ्योरी मैंने आपको बोला ना 5 सेकंड में भी दिखती है कि ये मोटिव है ये करेक्टिव है, और वो चीज आपको लास्ट में मिल गई। और अगर कोई ट्रेड में बैठे हो आप, अगर कल यहाँ से सेल मार के बैठे हो, तो आपको मालूम है मुझे अप साइड यहाँ से मिल गया अप और एक करेक्टिव, तो आप यहाँ निकल जाओगे, यहाँ पे निकल जाओगे। जो भी पूरा था आपको मालूम है यहाँ तक जाने वाले, फिर उसके ऊपर सस्टेन हो गया तो फिर ऊपर जाने वाले। आपको एक अप साइड की साइकिल शुरू हो गई सब, इसको साइकिल बोलते हैं ना सब मार्केट में, मार्केट का साइकिल कौन सा चल रहा है, अप का चल रहा है डाउन का चल रहा है, मालूम है ये अप की शुरू हो गई तो मैं जो डाउन लेके बैठा हूँ उसको निकल जाऊँ। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि निकलना कहाँ पे वो सबको मालूम नहीं है, और जिसको निकलना मालूम है तो निकलने की जगह पे एंट्री कभी नहीं करेगा, वो बच जाएगा, आधा तो उसका काम वहीं पे खत्म हो जाएगा जिसको निकलना मालूम है। मोस्ट ऑफली क्या होता है कि लोग निकलने की जगह जगह पे घुसते हैं और बाद में बोलते हैं कि मैंने लिया और मार्केट गिर गया। और मार्केट में जो भी आज तक आप क्या मुझे अभी तक मालूम नहीं किसी से को भी क्या किसको क्या नॉलेज है, मार्केट में दो तरह की करेक्शन चलती है, प्राइस वाइज और टाइम वाइज। बहुत स्टॉक ऐसे होते हैं जो टाइम वाइज करेक्शन में फंस जाते हैं, 5-5 साल 10-10 साल निकाल देते हैं वहीं पे, ना उठते ना गिरते हैं, लेकिन बाद में जो साइकिल अपसाइड की शुरू होती है बहुत भयंकर शुरू होती है। तो अपना काम वेव थ्योरी के हिसाब से यही है कि इसकी करेक्शन कहाँ खत्म हो रही है। पानी की बोतल, एक मिनट।
तो पूरा जो मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, वो एक वेव बनाता रहता है। उसमें जो गिर रहा है वो कहाँ खत्म हो सकता है, वो मैं ढूंढ सकता हूँ। उसके बाद मैं अपसाइड की एंट्री ले सकता हूँ। लेकिन कितना नीचे जाएगा अगर ये कोई बोलता है, तो दो ही आदमी बोल सकते हैं इसके मार्केट के अंदर, कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा, या तो भगवान और या फिर पागल आदमी। इस मार्केट की ऊपर की कोई लिमिट नहीं है और नीचे की कोई लिमिट नहीं। हाँ, बस इतना है कि नीचे रुका है, तो अब उठेगा तो पैटर्न मिल जाएगी, तो फिर मैं उसको अप साइड के लिए ट्रेड कर सकता हूँ या डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। लॉन्ग टर्म के जो मेरे स्टॉक होते हैं, उसका मेरा क्राइटेरिया अलग होता है। मैं 5 सेकंड में भी ट्रेड करता हूँ, मैं वन डे में देख के टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम मेरे लिए, मुझे अगर मुझे वेव मिल गई है तो मैं उसको फिर छोड़ता नहीं, उसको मैं ट्रेड कर लेता हूँ। और किसी को कुछ पूछना है वेव थ्योरी के बारे में? कोई भी स्टॉक हो, जैसे आपको कोई समझना हो कि इस स्टॉक में वेव के हिसाब से क्या चल रहा है। राजू भाई, मुझे ट्रेंड का दिखाइए ना कुछ। कौन ट्रेंड, सा? ट्रेंड, ट्रेंड, TRENT। TRE? ये हाँ हाँ, ट्रेंड। देखो, इसमें मेरे को मोटी वेव मिल गई है, बराबर। इसकी थर्ड खत्म हो गई है। एक मिनट। हमारे चैट्स में और दो है, बेल और ओला इलेक्ट्रिक। निखिल भानुशाली ने पूछा है BEL के बारे में, और विधान सावलिया ने पूछा है ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक, हाँ। देखो ये फुल अप ट्रेंड में जा रहा है, बराबर। अगर आपको कहाँ पे आपने खरीदा मुझे मालूम, मेरी सब रिवर बोल रही कि फुल फॉर्म में है। मेरे टारगेट अभी है, मैंने थर्ड के यहाँ से निकाले हुए थे, जो यहाँ से शुरू हुई, जो यहाँ से एक और दो मुझे मिल गई थी। यहाँ पे मोटिव मिल गया था, यहाँ पे करेक्टिव मिल गया था, तो मुझे यहाँ थर्ड अभी चल रही है। अभी फोर्थ बनेगी और फिफ्थ और ऊपर जा सकती है। अभी मुझे निकलने का इसमें कोई है नहीं, ये अभी फुल अप में है। बस निकलने की जगह आएगी तब इसमें मैं आपको समझाऊंगा कैसे निकलना है। कोई भी स्टॉक में आपको फुल एग्जिट जो होता है ना, फुल एग्जिट, मैं पार्शियल एग्जिट कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से बैठा हूँ, जैसे नीचे से कोई शुरू हुआ है मेरा वेव, समझो बात, कि मेरा 1 2 3 4 और 5 मिल गया मुझे, उसके बाद में ABC मिल गया, मैं इसको 1 और 2 गिन सकता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ थोड़ा बहुत पार्शियल यहाँ पे कहीं पे बुक करना, मैं कर लूंगा, वापस यहाँ से और खरीद लूंगा, वो चलता रहेगा। लेकिन फुल एग्जिट में आपको जो होता है उसकी एक टेक्निक अलग होती है। फुल एग्जिट मतलब अगर एक बार उस कोई भी किसी भी स्टॉक ने, किसी भी इंडेक्स ने बोल दिया कि फुल एग्जिट हो जाओ, तो जितना भी है बेच बाज के निकल जाओ, वरना वो आपको गिरा देगा। जैसे मैं थोड़े दिन पहले क्या, मेरा एक टेक्निक होता है वेव थ्योरी के अंदर, कौन सा था, मुझे यहाँ पे उसने बोल दिया था इस जगह पे, कहाँ पे, कि इस वेव जो ये लास्ट में चले उस हिसाब से इसका एग्जिट आ गया तो यहाँ पे निकल जाओ, फिर इसके हिसाब से इसका एग्जिट यहाँ पे आया था तो निकल जाओ, फिर बड़े के हिसाब से। तो अगर मैं वहां पे नहीं निकलता, एग्जिट मुझे नहीं मालूम होता कि अगर मैं यहाँ से एंटर हुआ हूँ, देखो बात समझो, मैं अगर 1 2 3 4 और 5 चल रही, तो मैं यहाँ से अगर बैठा हूँ तो मुझे एग्जिट यहाँ होना है, कहाँ पे होना है, नहीं निकलूंगा तो मुझे मालूम है कि यहाँ तक ले लेगा। अब जो नीचे से वेव चली है, नीचे से जो चली है, उसका मेरा एग्जिट यहाँ पे था। अगर नहीं निकलता तो मुझे मालूम है कि ये कहाँ तक जा सकता है। फुल एग्जिट अगर आपको मालूम है वेव थ्योरी के हिसाब से,
तो आप बहुत आसानी से टाइम पे निकल जाओ। वेव थ्योरी में फुल एग्जिट भी आता है, पार्शियल एग्जिट तो अपन करते रहते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया, नीचे पे गया तो और उसी को या ले लिया या फिर कुछ भी कर लिया। ये भी मेरा एबीसी था, तो यहाँ से फिर उठा था, तो अगर मेरे को करेक्ट मिला है तो उसके बाद में 1 2 3 4 और 5 ही मिलेगा। अगर मेरी 5 पूरी हो रही है तो मेरे को एग्जिट कहाँ होना है वो मुझे मालूम होना चाहिए। ये खत्म हो गया भाई। अभी मुझे ये एबीसी ही है, अगर यहाँ से उठता है तो देखूंगा बड़े टाइम पे। अगर मुझे इम्पल्स मिल गया यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो फिर ये एबीसी बना के और नीचे जा सकता है। यहाँ डाउन का कोई ये आप बोलोगे बजाज ऑटो इतना नीचे नहीं आ सकता, सब हो सकता है। अभी मुझे करेक्टिव मिल रहा है एबीसी, वो मैं ना नहीं बोल सकता। अगर यहाँ से उठ गया एक मोटी और एक करेक्टिव फिर मिल गया तो मैं फिर और ऊपर के लिए बैठ जाऊंगा, वो अलग चीज है। लेकिन अभी डेवलप तो एबीसी ही हुआ है। और अगर यहाँ पे 4 बना के और नीचे 5 मुझे मिल गए तो फिर मैं एबीसी अपसाइड और फिर डाउन के लिए और देखूंगा, क्योंकि मेरे को अगर ये क्योंकि फ्यूचर का स्टॉक है तो फिर डाउन में और प्ले कर सकता हूँ फ्यूचर में इसको ऑप्शंस में। या फिर मुझे एग्जिट जो होना था यहाँ पर। और किस कौन से स्टॉक के लिए पूछा था? बीईएल। कौन सा? बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, शायद कुछ इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग भारत कंपनी शायद। इलेक्ट्रॉनिक्स। अंडर गवर्नमेंट है। वो तो बराबर है, नाम से अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को पैटर्न और ट्रेंड देखना है। अभी तो देखो भैया ये डाउन में है, थोड़ा यहाँ तक आवे और फिर है करेक्टिव पैटर्न, मैं इतना बोल सकता हूँ। ये जो अभी चल रहा है क्योंकि पैटर्न डेवलप हो रहा है, पूरा जब खत्म होगा तब मैं बोल सकता हूँ ये क्या हुआ। ये करेक्टिव नेचर, ये ऊपर अभी भी जा सकता है। अब वो भाई ने कितने में लिया है वो तो मुझे मालूम नहीं। ओके, फिर और एक है, हमारी चेस्ट में बहुत मतलब सारे आए हैं। देखो जो जिसने भी पूछा ये अभी करेक्टिव नेचर में, इतना मैं बोल सकता हूँ। बस ताकत कब दिखाएगा वो मुझे देखना है। हमारे नेक्स्ट एक अब अगर मुझे इसमें एंटर होना है तो फिर मैं अपना जगह देखूंगा ना, मेरी एंट्री कहाँ बन गई। दूसरा कौन सा था? ओला इलेक्ट्रिक करके है, विधान सावलिया ने पूछा है। ओला ये वाला है। हाँ, यस यस, यू कैन ऑल्सो स्पीक एनीवन। Let's session more interactive too, not only Raju bhai, you can also speak. देखो अगर मैं देखूं इस चीज को, नदीप भाई, हाँ? देखो मुझे इंग्लिश तो नहीं आती है, तो मैं हिंदी में समझाऊंगा या गुजराती में समझा सकता हूँ। देखो बात समझो, अगर मेरा इंडिकेटर भी आपके पास होता तो इंडिकेटर ने बोल दिया था कि भाई ये जो अपना चल रहा है एबीसी में चला है, मतलब ये भी जो भी चला है करेक्टिव फॉर्म में ऊपर गया है, मतलब ये वापिस ये नीचे पूरा आप समझ लो कि इसका लो भी काट सकता है। क्या नीचे कितना जाएगा वो मार्केट बोलेगी, क्या बोलेगी। लेकिन मेरे हिसाब से अभी मुझे जो भी मिल रहा था, ये अगर मैं देखूं तो एबीसी ही मिला ना मुझे, कोई 5 वे स्ट्रक्चर यहाँ नहीं मिला कि 1 2 3 और 4 और 5 करके मिला तो मैं एबीसी करके ऊपर के लिए ट्रेड करूं, बराबर। और यहाँ पे मुझे करेक्टिव में ऊपर गया था तो ये अभी इसका लो भी काट सकता है। देखो इसके में नीचे कितना जा सकता है वो बाजार बोलेगी, बराबर। तो अभी तो जिस भाई ने भी पूछा है मैं इसके लिए अभी डाउन हूँ, जब वो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि डाउन जा रहा है वो भी डाउन ही बता रहा है, मुझे इसमें क्या बोलूंगी उसको कहाँ। अभी जो ये स्ट्रक्चर चला है वो मुझे बोल रहा है ये स्ट्रक्चर इसका लो काट सकता है। लो कितना काटेगा, कैसे वो चलेगा, वो मार्केट बोलती है फिर अपने हिसाब से। यहाँ पे अगर ए है, मुझे ए बी सी मिला तो सी यहाँ जाके और फिर नीचे जा सकता है। नीचे दे दो। तो जो भी ओला इलेक्ट्रिक में है मेरा व्यू अभी इसमें डाउन है, क्योंकि मुझे यहाँ से जो मेरी टेक्निक होती है ऊपर साइड की,
मुझे यहाँ से बोल रहा है कि भाई इसमें वो दम नहीं है, यहीं से यहाँ से जो टारगेट थे उसने पहला ही टारगेट दिया, दूसरा टारगेट दिया नहीं, तो पहले टारगेट से ही रिजेक्शन आया है। मेरा फुल एग्जिट यहाँ पे कहीं पे था, इसके नीचे हो गया तो फिर एग्जिट था, तो नहीं निकलूंगा तो फिर क्या कर सकते हैं। ओके सर। नेक्स्ट सर अक्षय पंचीवाला करके है, उन्होंने पूछा है टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स, देखो टाटा मोटर्स में जो पैटर्न डेवलप हो रही है वो ये पूरी यहाँ से करेक्टिव पैटर्न यहाँ कहीं पे खत्म होगी, कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे। ये मेरा एक पैटर्न है, करेक्टिव पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो ये जो मुझे मिला है वो यहाँ कहीं पे खत्म होना चाहिए। फिर अगर मुझे मोटिव और करेक्टिव मिला तो फिर मैं अपसाइड के लिए देखूंगा। अभी मेरे हिसाब से यहाँ तक आ सकता है। अभी इंडिकेटर भी देखूं मेरे, मुझे क्या बोल रहे हो फिर आपको समझ में आ जाएगा इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं, बराबर। यहाँ कहीं पे खत्म हो सकता है, फिर एंट्री कहाँ बनानी है वो अलग मैटर है। मैं अभी पैटर्न को एनालाइज कर रहा हूँ कि मुझे ये पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे कहीं पे वो बन रहा है, मेरे जो थ्योरी की पैटर्न बनती है वेव थ्योरी की, तो यहाँ कहीं पे खत्म होगी। वो लास्ट जो लेग होगी, लास्ट लेग ये वाली, वो मुझे बताएगी कि ये कहाँ तक जा सकता है, करेक्शन कहाँ तक जा सकती है वो अलग मैटर है, बात समझो। उसके बाद करेक्शन पूरी होने के बाद मुझे एंट्री कहाँ लेनी, क्योंकि वेव थ्योरी में जब कोई भी मोटिव शुरू होता है अपसाइड, तो मार्केट साइकिल के हिसाब से जो साइकिल चलती है मार्केट की, उसमें बहुत फेज अलग अलग आते हैं। ये फेज जो होता है ना डर का होता है, ये फेज डर का होता है, किसी की हिम्मत नहीं होती हम माल लेने की। ये गिरता है तो और डर आता है कि भी और ये नीचे चला जाएगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बनी है, ये किस फॉर्म में चला है, ये करेक्टिव में चला है कि ये साइकिल क्या बनी है, उसको नहीं मालूम है, तो उसको क्या लगेगा कि ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ जो पैटर्न है बनती है उसका बिहेवियर अलग होता है, यहाँ बिहेवियर, यहाँ पे मार्केट में न्यूज भी अलग अलग चलती रहती है। यहाँ पे ऐसी न्यूज होगी कि यार ये तो इसमें खराब न्यूज आ गया, कंपनी में ये हो गया वो हो गया, अभी ये नहीं जा सकता। लेकिन जब जो सबसे बड़े अच्छे रेट मिलते हैं ना बायर को, वो खराब न्यूज के अंदर ही मिलेंगे। सबसे खराब न्यूज के अंदर जो माल उठाना जानता है ना कि हाँ भाई मेरी पैटर्न बन गई, न्यूज कितना भी खराब हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तो उसको जो पैसा बनेगा ना वो इस जगह सबसे ज्यादा बनेगा। यहाँ पे कौन सी पैटर्न बनेगी, उसका बिहेवियर क्या होगा, उसका नेचर किस नेचर से चलेगी, वो जब मैं पढ़ाता हूँ सब कुछ सब लिखाता हूँ कि कौन सी वेव कौन से नेचर में चलती है। अगर मैं किसी चीज के लिए बैठा हूँ यहाँ से यहाँ और उस नेचर में नहीं चलती तो मैं मालूम पड़ जाता कि यहाँ भाई मैं ढूंढ रहा हूँ वो वेव नहीं है, तो मैं अपना होल्डिंग कम कर देता हूँ या फिर थोड़ा रुक जाता हूँ कि भाई इसको क्या करूँ अभी, क्योंकि जो मैं वेव ढूंढ रहा हूँ वो ये नहीं है। नेचर जो मैं लिखाता हूँ, बिहेवियर अलग अलग, हर एक वेव का एक बिहेवियर होता है। तो टाटा मोटर्स में मेरे हिसाब से यहाँ कहीं पे खत्म होनी चाहिए और यहाँ से शुरू होगी तो फिर बाद में देखेंगे कि ये कैसे चलेगी, बराबर। एक मिनट, अभी तो देखो इसने नीचे दे दिया है, इंडिकेटर के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, इंडिकेटर के हिसाब से इसमें दम है, ये यहाँ तक भी ला सकता है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ तक भी ला सकता है। वो टाइम खाएगा तो ये दोनों यहाँ कहीं पे आके, मैं पहले ही बना के रखा था ना कि ये यहाँ तक जा सकता है इसमें। ठीक है आगे देखते हैं ये क्या कर रहा है। अभी मैं इसके लिए थोड़ा डाउन हूँ, और जब मेरे को मोटिव और एक करेक्टिव मिलेगी, मोटिव शुरू होगी तो मैं यहाँ पे से एंटर हो जाऊंगा, फिर करेक्टिव मिलेगी फिर फुल फॉर्म में और ऐड कर लूंगा मेरी क्वांटिटी, लेकिन वो मुझे मिले तब।
दूसरा कौन सा था? इसका वही जिसने भी पूछा है उसका एक इम्पल्स यहाँ पे खत्म हुआ है। कोमल भानु से लेकर के उन्होंने पूछा है ओएनजीसी के बारे में। मैं समझो आपको, आपने जो भी स्टॉक है आप एक बात समझ लो, मैं आपको बहुत बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर 2000 से यहाँ तक मेरी एक मोटिव चली थी और ये पूरा मेरा एबीसी है, आप समझ लो मेरा इंडिकेटर क्या बोल रहा है। मैं सब इसको सबको अभी थोड़ा आपको बंद कर देता हूँ, कोई खाली सिंपल मेरा इंडिकेटर बता रहा हूँ। तो मुझे ये बड़े बड़े फ्रेम के अंदर ये जो चला है रेड और ये ग्रीन और ये रेड, पूरा एबीसी स्ट्रक्चर ही खत्म हुआ है। अगर मुझे देखो आपने किस रेट में खरीदा वो मुझे नहीं मालूम, तो मैं आपको इतनी सलाह दे सकता हूँ कि मेरे हिसाब से ये ऑप्स के लिए चालू है। इसके टारगेट में आपको निकाल के दे सकता हूँ कि ये कहाँ तक जा सकता है वेव थ्योरी के हिसाब से। फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है, बराबर। आपने किस रेट में लिया और ऊपर के यहाँ पे ऊपर के लिए कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है किसी भी सर जी चीज उन्होंने 2633 में लिए ऐसा बोल रहे हैं। हाँ 263। तो 263 में लिया है आपने, थोड़ा है आप समझ जाना। ये पूरी एक वेव खत्म हुई है, यहाँ से जो चालू हुई है ना ये खत्म हुई है। ये मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 मिल रहा है यहाँ पे। फिर अगर एबीसी मिला मुझे तो ये फिर और फर्दर नीचे डाउन जा सकता है यहाँ तक, क्योंकि मुझे क्लियर यहाँ पे दिख रहा है मेरा 1 2 है, 3 और 4 बना हुआ है, 5 चल रही है। फिर उसके बाद में मुझे ये मोटिव डाउन साइड मिल गई 5 वेव स्ट्रक्चर और ऊपर साइड एबीसी मिला, तो फिर ये डाउन और जा सकता है। क्योंकि मैं देखते ही बोला ना कि ये पूरा एक इसका खत्म हुआ है। ये अगर मैं इसको 1 गिनता हूँ, इसको 2 गिनता हूँ, तो थर्ड खत्म हुई है, ये फोर्थ यहाँ कहीं पे आ सकती है, फिफ्थ यहाँ जाएगी, उसके बाद में देखेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख रहे हो तो इसके टारगेट बहुत बढ़िया है, कोई इसमें वो नहीं है, आप अगर होल्ड कर सकते हो। लेकिन आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आपने 260 में लिया है। सर जी नेक्स्ट एक नंदन या विवेक ने पूछा है टीटागर ऐसा करके कुछ स्टॉक है। टीटाग्रा हाँ टीटाग्रा टीटा, हाँ हाँ। किस रेट में खरीदा है भाई ने? विवेक इफ यू हेलो एम आई ऑडिबल विवेक, आपने किस रेट में परचेस किया था? यू कैन ऑल्सो राइट इन चैट। अच्छा ऐसा बोल रहे हैं कि बाई करना है, किया क्या? है नहीं, ऐसा बोल रहे हैं कि बाई करना है सोच रहे हैं, तो क्या हो सकता है नहीं इसमें सर? भाई, में देखो अभी जो भी चल रहा है, अगर मैं इंडिकेटर के हिसाब से बोलूँ तो मेरी रिवर के नीचे है, इसके नीचे, तो इसमें पूरी ताकत है। अगर यहाँ कहीं मिलता है आपको, सबर करो इसमें, यहाँ कहीं मिलता है बहुत बढ़िया ना, आपको तो 400-500 रुपए और सस्ते मिलेगा। लेकिन अभी जो है ये थोड़ा नेगेटिव है, या फिर उठता है तो फिर उठाना है, क्योंकि अभी इसमें कोई मोटिव नहीं मिली है मुझे। क्या नहीं मिली है अभी? ये पूरा मतलब डाउन देख रहा हूँ मैं इसको कि ये अभी ये डाउन जा सकता है। मुझे जहां बोला ना वहां तक वो आपको दिखा सकता है उतना। सर डिमार्ट का चार्ट देखो तो। डिमार्ट
सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों को निकलना कहाँ है वो नहीं मालूम है। देखो मैं अगर इसको एक इम्पल्स गिनता हूँ, मोटिव गिनता हूँ, तो मेरा करेक्टिव था तो ये इसका लो एक बार काट सकता है। ये अगर बड़े टाइम फ्रेम में मैं देखूँ तब क्लियर दिखेगा कि मेरी जो ये मैं इंडिकेटर बना मुझे क्या बता रहा है। ये फुल स्पीड में आया था और ये एबीसी बना है, तो इसका प्योर इस पे में ताकत है कि ये इसका लो काट सकता है। बराबर। हाँ, डन। काटने के बाद आपको कहाँ पे लेना है अगर आप पूछ रहे हो, वापिस एंट्री आपको कहाँ करनी है, तो मैं बता सकता हूँ आपको इस एरिया में कोई अपसाइड मोटिव मिला है। क्योंकि इसमें बहुत मतलब ये जो गैप होता है ना, इसको हम बहुत अच्छा गैप बोलते हैं कि हाँ ये गैप। देखो सीधी बात बोलता हूँ आपको, अगर निकलना कहाँ पे वो नहीं मालूम है तो आपको इसमें अगर मंथली के हिसाब से मुझे एबीसी मिल ही गया है ना, तो करेक्टिव में भी जाएगा तो यहाँ मिलेगा ना भाई। डीमार्ट जैसी कंपनी और सस्ता मिलेगा तो अच्छी बात है ना भाई। बरोबर। अपने कंपनी में थोड़ा कोई गलत बोलता है। मैं अगर बाजार में कोई बर्तन लेने गया पीतल का पतीला सबसे बढ़िया कंपनी का मैंने लिया, सबसी बात बराबर है, लेकिन बाजार में थोड़ा रॉ मटेरियल का क्राइसिस है तो बहुत महंगे दाम थे। तो थोड़ा अगर ये गिर रहा है तो कंपनी अच्छी है, सब बढ़िया है, अपने को तो और सस्ते भाव में मिलेगा ना। हाँ बस रिजल्ट डाउन आया था ना, इसलिए वो डाउन आया है। इसमें रिजल्ट रिजल्ट कंपनी का रिजल्ट आता है ना। अरे कोई रिजल्ट बेटा, आप समझो मेरी पैटर्न यहाँ से बनना शुरू हुई है, यहाँ पे ए बन गई है, यहाँ पे बी बन गई है, कहाँ से बन रही है वो समझो ना। 2021 में इसमें पैटर्न डेवलप हो रही है, इसमें कहाँ रिजल्ट आएगा यार। मैं जो जिस थ्योरी को आपको समझा रहा हूँ उसमें बाजार खुद बोलता है कि इसमें दम है कि नहीं ऊपर का। रिजल्ट विजल्ट न्यूज को देखना ही नहीं वरना आप फंसोगे। ये रिजल्ट है भाई। एक बात बता दो मैं आपको सबको समझाता हूँ, अगर मैंने इसमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया है तो मैं क्या पागल आदमी हूँ कि वो सेठ के पास रिजल्ट का वो जो रिजल्ट का पेपर होते पहुंचे उसके पहले मेरे पास ना पहुंचे। अरे मेरे खुद के पगार के आदमी उस कंपनी में मैंने लगा रखे होते अच्छी अच्छी पोस्ट पे। सर रिजल्ट सेठ के पास पहुंचे उसके पहले बात मेरे पास आना चाहिए। जो इसको चला रहा है ना, आप एक बात समझो, जो इसको चला रहा है यहाँ से यहाँ तक ले गया है, जो आदमी जो भी आदमी उसको यहाँ से यहाँ तक ले गया है उसको सेठ से पहले रिजल्ट मालूम होते हैं और सेठ जो भी सोच रहा है उसको सब मालूम होता है। हाँ वो तो पता है कि रिजल्ट मैनिपुलेट होता है। नहीं मैनिपुलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मार्केट में अगर कोई बोलता है सब मैनिपुलेट हो रहा है तो गलत चीज है। जो यहाँ से उसको उठा रहा है पैसा डाल रहा है, आदमी यहाँ से उसको उठा रहा है पैसा डाल रहा है, उसके पास सब न्यूज होता है, उसको कंपनी की ग्रोथ क्या हो रही है, उसमें सेल क्या हो रही है, ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है, उसका पीओ सब देख लेता है। अगर यहाँ पे वो एबीसी पैटर्न बना रहा है मतलब एक बार वो नीचे लेके जाने वाला है। आप ये बात समझो। आपको अब जो आज न्यूज देख रहे हो ना, वो न्यूज उसको पहले से मालूम था कि ये यहाँ पे आने वाला है और यहाँ से मैं गिर जाऊंगा। हाँ वो तो पता है, चार्ट पहले ही बोल देता है। चार्ट पहले बोलता है। शेयर बाजार में सबसे पहले ये बोला जाता है कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। जो यहाँ भाव चढ़ रहा है उसने सब यहाँ पे देख लिया है कि भाई क्या रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट बाद में आता है, वो सब पहले यहाँ पे बन जाता है चार्ट के ऊपर। देख रहे हो ना मुझे ये क्या मिला, एक उसके सामने क्या मिला। अब मुझे इसमें डाउन साइड एंट्री कहाँ बनानी हो मेरा काम है, समझे बात। हाँ समझ गया। अब अगर मैं चलो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि मेरी ये रिवर के नीचे प्राइस आ गई है, या कहीं पे भी मेरे को निकलने की तो जगह होगी ना, फुल एग्जिट। वेब थ्योरी में सबसे बड़ी बात ये अच्छी बात ये कि फुल एग्जिट आपको मिलती है। क्या मिलती है? फुल एग्जिट। लेकिन निकलो जो भी है बात एक बार खत्म करो, क्योंकि अभी ये कितना गिरेगा वो मार्केट ही बोलेगी। मेरा एक ग्रुप है हमारे, अभी तो वो बहुत दूर का है, बहुत पहले उसने पूछा था। तो कौन सी कंपनी थी?
इंजन, ये भी आईपीओ वाला चीज था। क्या था? बात समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं क्या सिखाऊंगा आपको, मतलब आप क्या सीखोगे। जो आपने पूछा था ना ओला में, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ क्या मिला। 1 2 3 4 और 5 मिल गई, मुझे सामने क्या मिल रहा है? करेक्शन ही मिल रहा है ना। तो मुझे अब क्या देखना है? 1 2 3 4 5, मेरी एक करेक्शन खत्म हो गई, मैं अब किसके लिए बैठ सकता हूँ? किसके लिए? बात समझो, ओला में मुझे क्या मिल रहा था? अभी किसी ने क्वेश्चन किया था, ओला में मुझे 5 नहीं मिल रही है, मुझे यहाँ 1 2 3 ही मिल रही है, एबीसी ही मिल रहा है। तो करेक्टिव में उसका लो काट सकता है, लेकिन इसके सामने अगर मैं कंपनी देखूं, तो मुझे यहाँ क्या मिल रहा है? 15 मिनट में अगर मैं जाऊं, मुझे क्या मिल रहा है? मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 मिला ना अपसाइड, मोटिव वेव मिला ना, तो मैं इसको अपसाइड गिन सकता हूँ। ओला में मुझे वो चीज नहीं मिल रही, मैं उसको कैसे गिनूंगी ये ऊपर जाएगा? नहीं था मैं भाई उसमें। नाम अच्छा है, लेकिन पैटर्न क्या बोल रहे? जो इस स्टॉक को चला रहा है उसको भरोसा है, समझो बात। इस स्टॉक को जो चला रहा है उसको भरोसा है। डाउन से भी फिर यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 मिले, और ये मेरा कायदे से एबीसी है। आप देखोगे तो यहाँ देखिएगा इस टाइम फ्रेम के अंदर क्या है, एबीसी है। यहाँ पे एक छोटी मोटी मिले और करेक्टिव मिले, फिर अपसाइड कर बैठूंगा, छोटा सा एसएल, और मेरे टारगेट फिर बड़ा निकल जाएंगे। बात समझ लो, यहाँ नाम कंपनी कैसी है उससे कोई मतलब नहीं रखना, अपने को यही देखना है भाई मुझे यहाँ पे क्या मिला और यहाँ पे क्या मिला। उसके बाद ये मेरी पहली मोटिव है, पहली करेक्टिव है। अब यहाँ पे एक मोटिव और करेक्टिव मिल जाएगी, फिर अब इसके अब के लिए बैठूंगा, इसके टारगेट फिर बहुत ऊपर के निकल जाएंगे। ओके, ओला से बढ़िया मुझे ये दिख रहा है आज की तारीख में। बस मुझे यहाँ पे क्या देखना है, मुझे एक मोटिव मिल जाए, या फिर मेरा इंडिकेटर के हिसाब से कोई एंट्री बन जाए, छोटा सा एसएल और टारगेट बहुत बड़ा। क्योंकि मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 और ये 5 फाइव स्ट्रक्चर मिल रहा है, और मुझे सामने करेक्शन मिल रही है। तो मेरा एक साइकिल खत्म हुआ यहाँ से, जो नया शुरू हुआ है उसकी ये छोटी साइकिल है। क्योंकि बड़े के हिसाब से देखो, बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो मेरी ये मोटिव थी, ये करेक्टिव थी। उसके अंदर ये फिर ये नया जो साइकिल शुरू हुआ, इसकी पहली मोटिव करेक्टिव है, फिर यहाँ तक जा सकता है। तो ओला से बढ़िया मुझे ये दिख रहा है अभी के हिसाब से। तो यहाँ नाम से कोई मतलब न मत रखो, पैटर्न देखो। और कुछ किसी को? टाटा पावर के अंदर मेरे बहुत बड़े लंबे टारगेट है, बस ये थोड़ा बेचारा। देखो यहाँ से शुरू हुआ था ना, यहाँ से कोई भी चीज आप समझो कि 28 रुपए से शुरू हुई है, 280 रुपए 10 गुना हो गई, तो करेक्शन लेगी। उस करेक्शन के बाद ये नया मोटिव शुरू हुआ है। इसके टारगेट मेरे लिए ये खुले हैं, ये खुले हैं, और बाद में ये भी खुले हैं। मैंने जब यहाँ पे था, यहाँ पे इस जगह मैं बोल रहा था कि मुझे इसको 1300 दिख रहा है, क्यों दिख रहा है वो मेरी मैटर है। लेकिन मैं इतना ज्यादा आपको नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो भी टारगेट यहाँ से अगर उठा है, आपने किस रेट में खरीदा है दीप भाई? तो भाई ने किस रेट में खरीदा पूछो तो उसको बोले तो चैट में लिखे। 100 100 रुपीज। अरे फिर बैठे रहो यार आराम से,
अभी कोई निकलने की जरूरत नहीं है आपको। आपको निकलने का, देखो निकलने का अगर आपके पास ये इंडिकेटर है, समझो बात, तो अगर इसके नीचे सस्टेन हो जाता है, इस रिवर के नीचे, तो फाज में देता है तो फिर आपको यहाँ मिलेगा और फिर उठेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 2 3 और 4 और ये 5 कुछ मिल रहा है, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं किया कि मुझे डाउन जाना है। क्या जाना है अभी उसने कुछ, वो भी ऐसा कुछ मुझे डाउन साइड एक मोटिव नहीं दिया कि मैं उसको करेक्ट के बाद डाउन की हूँ। अभी यहाँ थोड़ा करेक्शन में फंसा हुआ है बड़े टाइम वीकली टाइम फ्रेम में। बैठो 100 रुपए से बैठो तो क्या टेंशन। जिस दिन इसके नीचे सस्टेन हो जाए डेली टाइम फ्रेम बड़ी रिवर के नीचे, तो फिर देखेंगे, तो फिर अपने यहाँ तक देखेंगे और सस्ते मिलेगा। बाकी डाउन नहीं है ये, जितना डाउन मिला और उठाओ उसको। NHPC। भैया ये रिवर के नीचे सस्टेन है, पहला तो इंडिकेटर ही बोल रहा है ना, तो बाद में सब वेव एनालिसिस बाद में। एक एक देखते ही पहले मुझे ये मालूम है कि यहाँ सस्टेन हुआ तो ये यहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक इसका लो काट सकता है। एक बार इस रेट में खरीदा है 90। 90 में ना। देखो आपको मैं एक बात समझाता हूँ वेव के हिसाब से। अभी भी प्राइस जो होता है, अभी तो ये डाउन दिख रहा है, और ये जो आ रहा है नीचे वो है करेक्टिव फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है? अभी अभी के लिए। अगर यहां से उठता है इसी जगह से, इसी जगह से बोल रहा हूं, इसी जगह से अगर कल से उठता है और इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो आप समझो कि ऑल टाइम हाई और एक बार काटेगा। एक बार बोल रहा हूँ, कितनी बार बोल रहा हूँ, क्योंकि वेव थ्योरी के हिसाब से इसका 4th बन रहा है और 5th बाकी है। क्या बाकी है? आपका 1 2 3 4, और अगर ये बन रहा है तो एक बार ये यहाँ तक जा सकता है। मैं इसी जगह की बात कर रहा हूँ, कल से ही उठना चाहिए और मोटिव में उठना चाहिए। ऐसा नहीं कि करेक्टिव में उठेगा तो फिर डाउन मार देगा। मोटिव वगैरह आपको वेव को समझ में आ गया कि ये मोटिव है और सामने मुझे साइकिल मिल गई, यहाँ मोटिव और करेक्टिव, तो फिर आप ऊपर के लिए और देख सकते हो कि हाँ ये और ऊपर। आपके लिए इतना बोल सकता हूँ कि इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो गया 100 के ऊपर, आप बैठे रहो। किस रेट में लिया? 90। 90 में भैया सोच लेना। देखो अभी भी मेरी रिवर के नीचे है, ये दिखा सकता है, उठना चाहिए, वरना आपको मतलब लॉस इज द पार्ट ऑफ द मार्केट। तो उसको बुक करना सीखो। यहाँ यहाँ वही बचता है जो लॉस बुक करता है। लॉस बुक करने से फायदा क्या होता है मालूम है? आप कोई अच्छा नया ट्रेड ढूंढ सकते हो, नया अच्छा ट्रेड ढूंढ सकते हो। इसके नीचे सस्टेन नहीं होना चाहिए, आप समझ लो इसको। इसके नीचे सस्टेन हुआ मतलब ये यहाँ तक जा सकता है। मैं पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ, आपको एंट्री और एग्जिट मालूम नहीं है। मेरी रिवर के नीचे मैं भी डाउन हूँ, जब ऊपर आएगा तो देखूंगा कि ऊपर कितना है और पॉजिटिव हो सकता है। इंडिकेटर ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वेव के हिसाब से पूरा एनालिसिस करना पड़ता है कि ये क्यों नीचे आया, ये कौन से फॉर्म या कौन सी करेक्टिव पैटर्न बन रही है, बराबर। इसके नीचे सस्टेन है मतलब
इसके में इतना तो पावर है कि अगर ये पूरी करेक्टिव है तो ये इसका लो एक बार काट सकता है। और कुछ, और यहाँ मार्केट जो है ना, किसी ने 80-20 रूल को, वो रूल की बुक को पढ़ा है? यस और नो? एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ, एक बार इस बुक को पढ़ो आप। हाँ, અહીંયા જાઉં છું, અહીંયા, और यहाँ से मेरे को इसको, ये ओके। देखो ये जो है ना, ये बहुत बढ़िया बुक है। ये आपको बताती है रूल ऑफ 80-20। आप इसकी ऑडियो बुक को कहीं पर, ये जो सब है ना, सब 80-20 के बारे में समझा रहे हैं। ये जितने भी आपके मोटिवेशनल है, ये है, वो सब चीज के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एटी-20 नियम जान गए तो दुनिया पर राज करोगे। आप एटीट्यूड को पूरी तरह बदल देगी। एक बार बात है, बहुत काम करती है ये पूरे नेचर में ये चीज काम करती है 80-20। ये पूरी इसकी ऑडियो बुक अगर मैं देखूं ना, पूरी SULLIOBBUK बुक इन हिंदी तो आपको मिल जाएगी। हाँ, ये 6 घंटे की है। तो कहाँ पे था मैं? एक मिनट, हाँ चलो, अपन अपनी जगह पे वापस आ जा रहा है। तो वो बुक ये बता रही है कि कोई भी चीज जो ग्रोथ होती है वो शॉर्ट टर्म में हो जाती है, और 80% टाइम मार्केट यहाँ साइडवेज है। कौन सा टाइम? 20-30% टाइम के अंदर वो अपना स्पीड दे देगी, बाद में वो साइडवेज ही है। क्या है? यहाँ मार्केट आपको 70% टाइम साइडवेज मिलेगा, करेक्शन में मिलेगा। अभी किसी ने क्या पूछा था इसके पहले? यहां से अगर मैं देखूं, ये पूरा करेक्शन का फेज देखूं, मुझे स्पीड तो इतने में ही मिली थी ना। ये स्पीड जो बोलता हूं मैं, जिसको थर्ड की स्पीड बोलता हूं, इतने में मिली। बाकी तो ये पूरा यहाँ उसने लटका के रखा है सबको। फिर जो मिली है वो यहाँ से आपको, यहाँ पे जो पूरा एक मोटिव है, करेक्टिव पूरा होता, फिर ये मिली है। अब ये लटकाएगा, वापस आपको रुकाएगा, क्योंकि उसका नेचर है मार्केट का। यहाँ 70% टाइम तो आपको साइडवेज ही मिलेगा। बस आपको यही ढूंढना कि जो साइडवेज मार्केट का जो करेक्शन है वो खत्म कहाँ पे हो। कोई भी ले लो, निफ्टी ले लो, कुछ भी ले लो, आपको 70% टाइप का आपको साइडवेज मिलेगा। एक स्टॉक मेरे रडार में, आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई आदमी बैठा है और डीप में मिले तो इसको उठाओ, क्योंकि ये पिरामिड एंटरप्राइज है। ईसा अंबानी जिस घर में ब्याही है वो टेंशन नहीं है। उसने लड़की दामाद जी देख लिया तो अपने को कंपनी में कुछ देखने की वजह जरूरत नहीं है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसकी करेक्शन खत्म होने वाली है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म में, क्योंकि मेरे लिए इसके टारगेट बहुत बड़े हैं, बराबर। मेरे लिए इसके टारगेट यहाँ तक के खुले, मैं बोलूंगा तो आप लोग हंसोगे, लेकिन है। आगे कैसे चलेगी ये तो मार्केट दिखाएगी। स्पीड में चलेगी तो मैं उसमें और ऐड करूंगा, और हल्के हल्के जा रहे थे फिर ज्यादा ऐड नहीं करूंगा। मतलब जो घोड़ा भाग रहे उसमें बीट बढ़ाई जाती है, फिर जो गिर रहा है उसको एवरेज करोगे। जो भाग रहा है उसमें बीट बढ़ाओ ना, अपनी बेट जो है, अपना जो स्टेक उसमें बढ़ाते जाओ।
जब भागेगा तो इसमें और स्टेक बढ़ाऊंगा। और कुछ, हर एक वेव के अलग अलग नेचर होते हैं, उसकी स्पीड अलग होती है, उसकी पैटर्न अलग होती है, सब पूरा एक साइकिल खत्म होता है तो फिर नई साइकिल शुरू होती है। जैसे कोरोना के बाद में ये स्टॉक, यहाँ एक बार आया था, ऊपर जा रहा था, मैं बोला था भाई एक बार और नीचे आएगा, मेरे दोस्त को बोला था, तो मुझे 1 2 मिल गई है। यहाँ पे 1 2 3 4 चल रही है, 5 यहीं कहीं पे खत्म होगी, फिर और कहीं पे अगर करेक्शन आएगी फिर यहाँ पे जाएगी। मतलब इसके अच्छे खासे टारगेट ऊपर खुले हुए हैं। तो अगर मैं देखूं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, बड़े मुझे 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे एक मेरा पूरा एक साइकिल खत्म होता, उसके बाद में एक करेक्टिव हुआ था पूरा, इसके बाद में ये करेक्टिव, और ये फिर ये नया, और ये चल रहा है पूरा। जो करेक्शन 2009 से एक मोटिव चला था, उसका करेक्टिव पूरी साइकिल यहाँ खत्म हुई थी 2020 में। 11 साल के अंदर एक साइकिल खत्म हुई थी। उसमें अगर आप जो अभी 80-20 का रूल मैंने बोला था, ये यहाँ कोई स्पीड नहीं थी। स्पीड जो चली आपकी 20% टाइम के अंदर, बाद में फिर वो हम लोगों को फंसाएगी। जो स्पीड मिलेगी आपको यहीं पे मिलेगी। ये वेव जिसने ढूंढ ली वो राजा है यहाँ पे। मेरा मोटिव करेक्टिव, फिर यहाँ पे ये मिल गई, तो अभी ये इसने दे दिया है। अब जो भी है, तो अगर कोई एंटर हो रहा है तो ये टारगेट और ये टारगेट है। बाद में ऊपर अगर स्पीड में चलता है तो इसका कोई लिमिट नहीं है इस मार्केट का। अभी अगर आप देखोगे तो आपको भी तो एबीसी ही दिखा रहा है ना, यहाँ कहीं मिले और फिर एक मोटिव मिले, करेक्टिव मिले, फिर ऊपर के लिए देख सकते हो। और कुछ किसी को पूछना है वेव थ्योरी के बारे में और इंडिकेटर के बारे में? देखो मैं जो है 2 तरह से, लुकेंगे तो प्राइस लिस्ट હા વોટ્સએપમાં મોકલું, પાર્ટી વોટ્સએપમાં મોકલ્યું છે ને તમને? મારું વોટ્સએપ ખોલો ને, નિંદરમાં લાગે પાર્ટી દીપ લખો. હમ હા એ ખોલો, આને ડાઉનલોડ કરી લો, આને ડાઉનલોડ, आना હા ડાઉનલોડ કરી લો. બાકી આ સ્ક્રીન શેર કરશો તો ચાલશે ડાયરેક્ટ. ડાઉનલોડ કરી લો ને આમ તો. હા અને તમારા લોકલમાં ખોલી નાખો ઇમેજ. હવે यहाँ डबल क्लिक कर दिया ना ऊपर આપણે ગ્રુપમાં શેર કરી દેશું, બધે શેર કરી દેશું પછી સેમિનાર પતે ને પછી. फोटोस 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 ऊपर ऊपर, हाँ हाँ नीचे नीचे एक स्टेप नीचे, जस्ट वन. हमारा मोटी स्क्रीन में खुली जाए आपको. खुलिया खुल से खुली हશે ક્યાંક ને ક્યાંક. पाछो डबल क्लिक करो, पाछो डबल क्लिक करो. एक काम करो, राइट क्लिक કરીને ઓપન વિથ કરો, પેન્ટ માં લઈ લો, પેન્ટ માં. હા હાલો બતાવી દો. ओके विंडो વચ્ચેનું ઉપર આ ઉપર ओके એને હા રેડી હા હા हाँ अनम्यूट करना हो हमारी सेल्फ ने. देखो मैं जो है, जो इंडिकेटर मैंने बनाया हुआ है वेव के साथ में चलता है, दिख रहा है सबको? वो मेरा पर मंथ का उसका चार्ज है 1000। अगर आप इस सीजन में जुड़े हुए हो उनको मैं 50% डिस्काउंट में 500 में 2 महीने के लिए दूंगा, और जो भी परचेज करेगा उसको
इंडिकेटर के हिसाब से एंट्री, एग्जिट और टारगेट कैसे डिसाइड करना है, उसका मैं सेशन लूंगा, उनको सब समझाऊंगा। इंडिकेटर का यूज क्या, टारगेट क्या निकाल सकते हैं, आप एंट्री कहाँ पे और एग्जिट कहाँ पे हो जाना है, ये मेरा इंडिकेटर का काम है। और एक जो है, मैं पूरा, अगर आप इलियट वेब कोर्स मेरे से सीखोगे, अगर उसको इस सेशन के अंदर आप जुड़े हुए हो और परचेस करते हो, तो आपको ये मेरा कोर्स 60,000 है, उसका 50% डिस्काउंट में आपको मिलेगा। एक मंथ में आपको थ्योरी चलाऊंगा, जो मैं बोलता हूँ ना कि कौन सी पैटर्न का क्या बिहेवियर होता है, वहाँ पे क्या पैटर्न बनती है, वो पूरी थ्योरी चलेगी। उसकी आपको सब, उसमें आपको सब सिखाया जाएगा। उसके बाद में 6 मंथ तक आपको एक ग्रुप में पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, और पर मंथ जिस हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे उस सबसे डाउट क्लियर सेशन रखे जाएंगे। क्योंकि थ्योरी के बाद प्रॉब्लम क्या आता है कि कोई भी पैटर्न बनती है, बिगिनर जो आदमी होता है उसको अलग अलग तरीके से समझ नहीं सकता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो परचेज करेगा उसको इंडिकेटर जो मेरे है वो 4 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए फ्री दिए जाएंगे। मतलब आपको इस कोर्स के अंदर पूरा हैंड होल्ड सपोर्टिंग, इस पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है, कहाँ पे पार्शियल एग्जिट लेनी है, कहाँ पे पार्शियल एंट्री करनी है, या फिर फुल एंट्री करनी है, फुल एग्जिट करनी है, वेव थ्योरी के हिसाब से आपको सब समझाया जाएगा। छोटा से छोटा एसएल की कैसे किया जा सकता है, एंट्री एग्जिट सब आपको समझाया जाएगा। देखो मार्केट कितनी ऊपर जाएगी वो कोई नहीं बोल सकता है, उसको राइड करो ना, जब वेव ऊपर उठ रहे तो उसको राइड करो, पूरा जब फुल एग्जिट बोलेगा तब निकल जाओ, तब तक आप पार्शियल करते जाओ। दो मेरे पास ये है फुल कोर्स पर इंडिकेटर। इंडिकेटर के लिए मैं जो परचेज करेंगे उनका पूरा एक अलग सेशन लूंगा, जिसमें मैं उनको समझाऊंगा कि इंडिकेटर के हिसाब से, जैसे अभी मैं इंडिकेटर बताऊं, बराबर, जब मैं इंडिकेटर बताऊं आपको, तो इंडिकेटर के हिसाब से डाउन कब होना है और अप कब होना है, कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ से एग्जिट होना है, फिर कहाँ से एंट्री लेनी है, फिर कहाँ से एग्जिट लेना है, तो मैं इंडिकेटर जो परचेज करेगा उसको समझाऊंगा। टारगेट कितने निकल सकते हैं, आपको कहाँ तक देखना है। जैसे कि निफ्टी है मेरी, ये जो बाजार उठ रही थी इस दिन 2-4 दिन पहले, 13 तारीख को या 11 तारीख को, तो यहाँ जो गैप अप खुला था, मेरे पास टारगेट कितने थे, यही एरिया था, इसके ऊपर नहीं जा सकता है बाजार मेरे इंडिकेटर के हिसाब से। यहाँ पे भी उठा था, अगर इसके ऊपर उठा इस रिवर के ऊपर, तो पहला टारगेट इस यही एरिया, यहाँ से रिजेक्शन आया तो मेरे को एक बार निकल जाना है, क्योंकि फिर बाद में वो कितना नीचे जाएगा वो मार्केट दिखाएगी। तो यहाँ से जो उठ रहा था मेरे पास गैप अप खुला, तो मैं यहाँ तक ही बैठा था कि मुझे मालूम था कि ये यहाँ कहीं से रिजेक्शन देगा, फिर ये सब करेक्शन का पार्ट है, यहाँ पे कोई कुछ कमाया नहीं होगा, क्योंकि मैं तो नेकेड ऑप्शन बायर हूँ, लॉन्ग टर्म ये अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे मेरे को स्पीड तो इतना में ही मिली है, गैप अप आधा तो वो खा गया गैप अप करके, जो थोड़ा बहुत बचा था वो लेके फिर मैं यहाँ से फिर डाउन साइड कहाँ से आपको बैठना है, तो वो इंडिकेटर के हिसाब से एंट्री कैसे होगी, एग्जिट कहाँ करनी है, तो मैं आपको जो वो परचेज करेगा उसको समझाऊंगा। उसमें फिर वो इलियट वेव का उतना पार्ट नहीं आएगा, बराबर। लेकिन अगर किसी को पूरा कोर्स, पूरा इंडिकेटर को कैसे, इस वेव के साथ में इंडिकेटर को कैसे यूज किया जाता है, इसमें ये एक इंडिकेटर आता है, ये इसका यूज है, ये सब लाइन का यूज है, और यहाँ पे एक अलग से और आएगा, यहाँ पे अलग से एक और ऐसा विंडो आएगा जो आपको बताएगा कि आप किस एरिया में खड़े हो, आपके टारगेट कहाँ तक जा सकते हैं, वो पूरा आपको यहाँ दिखाएगा। अगर डाउन हो गया तो यहीं वो बता देगा कि ये डाउन हो गया भाई, ये टाइम फ्रेम में डाउन है, तो अगले टाइम फ्रेम तक वो जा सकता है। ये सब पूरा जो खेल है ना मार्केट का, पूरा टाइम फ्रेम का है, क्योंकि बड़ा जो इन्वेस्टर है जो मार्केट को चला रहा है मंथली टाइम फ्रेम देख के चलता है, तो शॉर्ट टर्म में 1-2 साल के लिए ट्रेड कर रहा है, वो वीकली टाइम फ्रेम देख के चल रहा है। स्विंग ट्रेडिंग वाले डेली देख के चल रहे हैं,
थोड़ा बहुत हफ्ता दो हफ्ता वाले 1 घंटा 75 मिनट देख के चल रहे हैं और इंट्राडे वाले 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट देख के चल रहे हैं। तो सबका अपना अपना व्यू होता है। अगर आप कर रहे हो कि भाई मेरा शॉर्ट टर्म में थोड़ा अप है तो उतना मैं प्ले कर लूँ, अगर मैं इंट्राडे वाला हूँ तो मुझे फिर लंबे टाइम में देखना है तो फिर मुझे ये देखना है कि मेरी करेक्शन कहाँ खत्म हो रही है, तो वहां से उठाऊंगा लंबे टाइम फ्रेम में उसके मतलब बड़े टारगेट होते हैं। अच्छा एक चीज मुझे और बतानी है आप लोग को। इस मार्केट के अंदर देखो ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, लोग ये बोलते हैं ये मार्केट इतना पैसा कमा के देती है, ये करके देती है, वो करके देती है। अगर इतना सब कमाते होता है ना इस मार्केट के अंदर, नॉलेज सबके पास होता, बहुत कम लोगों के पास नॉलेज, यहाँ सब लॉस ही कर रहे हैं। और अगर ग्रोथ कर रहे हैं तो उतनी पोटेंशियली उतनी स्पीड में ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। मेरा एक कैलकुलेशन है, अगर मैं हर महीने पर मंथ 10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10,000, और अगर मैं मंथली 4% भी निकाल रहा हूँ, कितना 4%, आप हिसाब कर लो 5 साल बाद आप कहाँ पहुंचते हो। अगर इतना, अगर आदमी, बात समझो कि ये जो बोल रहे मैं इतना कमा रहा हूँ, पैसा बनता है पेशेंस वाले आदमी से बनता है। ओवर ट्रेडिंग ना करो, अपनी एंट्री बन रही है तभी एंट्री करो, बैठो साइड में आराम से, मार्केट जिस दिन चल जाएगी उस दिन आपको अच्छा खासा पैसा दे देगी। ओवर ट्रेडिंग जिसने किया ना वो मर गया है यहाँ पे, क्योंकि उसको मालूम नहीं एंट्री कहाँ एग्जिट कहाँ है। वही यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करता है। जिसको मालूम है मेरी एंट्री ये है, मेरी एग्जिट ये है, एंट्री हो गई तो बाद में आराम से बैठा रहेगा जब तक एग्जिट नहीं आएगी, बराबर। तो यहाँ पे अगर आपके पास नॉलेज है तो आप तो ओवर ट्रेडिंग से बचोगे और गलत जगह से एंट्री से बचोगे। इंट्राडे में आप कर लोगे वो अलग चीज है, लॉन्ग टर्म वाले का तो बहुत शांति से काम होता है। लॉन्ग टर्म तो एक बहुत बढ़िया चीज है, अगर लोग समझते नहीं है, कम कैपिटल होती है तो सब ऑप्शंस में घुस जाते हैं। लेकिन ऑप्शंस में सबसे बड़ी बात है निकलना कहाँ पे, वो किसी को मालूम नहीं। जैसे मैं ऑप्शंस का चार्ट देखूं कोई भी, मैंने ये उठा लिया तो मेरा इंडिकेटर मुझे क्या बोल रहा है, मेरी रिवर कहाँ है, बड़ी रिवर के नीचे ये रिवर है, इसके नीचे ये रिवर है। तो मेरा कॉल में अगर डाउन ट्रेंड चल रहा था वो पुट में अप ट्रेंड चल ही रहा होगा। कल सुबह जो शुरू हुआ अप में, जो यहाँ पे अप शुरू हुआ, मेरी रिवर इसके ऊपर सस्टेन है, मुझे अप ही देखना था। डाउन कहाँ निकलना कहाँ वो मैं अलग सिखा दूंगा इंडिकेटर के अंदर। क्योंकि ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, थोड़ी देर भी निफ्टी रुक जाती है, कुछ भी कोई भी स्टॉक में भी घुसे हो तो थोड़ी देर में ऑप्शन में फटाफट निकलना पड़ता है वरना आदमी फंस जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए अलग पैटर्न देखी जाती है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं मंथली चार्ट देखता हूँ, इसमें तो आराम से एंट्री होती है, आराम से एग्जिट होता है, आराम से। क्योंकि मेरे पास तो सब तरह के स्टूडेंट आते हैं, ऑप्शंस वाले आते हैं, फ्यूचर वाले आते हैं, इंट्राडे वाले आते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। कोई नया, देखो मैं सबको मार्केट में यही बोलता हूँ, मैं जो चीज कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते हो, और जो आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता, तो सबका नेचर यहाँ अलग होता है। कोई आदमी ऑप्शंस कर सकता है, उसको देखा देखी कोई दूसरा आदमी कूद जाएगा, वो उसमें सक्सेस है, तुम नहीं हो पाओ। तुम स्विंग करो, इंट्राडे करो, स्विंग करो, कैश में जाओ, लॉन्ग टर्म में चले जाओ, अगर तुम्हारा नेचर नहीं है उस हिसाब से। पैसा यहाँ हर जगह बनेगा, बस अपना नेचर पहचानोगे मेरे को कहाँ पे कौन सी पद्धति से ट्रेडिंग करना है। साउंड ऑडियो नहीं होता, हाँ साउंड ऑडियो नहीं होता, साउंड ऑडियो यहाँ भी कने संभળાય છે નહીં, મારો અવાજ આવે નહીં, ઓલા ને આવે છે ના આવતો હોય, હું આવે આમાં તો મારું બંધ છે, આ તો ચાલુ કર ને। હલો નથી આવતો, હલો એકવાર રીજોઈન કરો તમે, હું રીજોઈન કરું, क्या बात कर रहे हो? एक मिनट रिजॉइन कर देता हूँ यार, यहाँ से तो साउंड जा रही है कुछ। Wait a minute, they are rejoining.
Uh, yeah, please unmute. बोलो तो Please unmute yourself, Rajbhai. अनम्यूट करो अनम्यूट तुम તમે અનમ્યુટ કરો બટન દબાવો आ रही है आवाज? Ah, yes, audible. ओके। मतलब वेव थ्योरी के साथ में जो इंडिकेटर ये चल रहे हैं उसका यूज में इंडिकेटर जो परचेज करेगा उसको समझाऊंगा कि इसका इसका क्या रोल है और यहाँ पे जैसे ऑर्केस्ट्रा चलता है उसमें धुन बजती है तो सबका लय जो होती है एकदम सही चलती है। अगर ये अलग भाग रहा है और ये अलग भाग रहा है तो यहाँ पे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। समझे बात? ये अलग भाग रहा है ये अलग भाग रहा है और ये अलग भाग रहा है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब वो सब एक लय में चलते हैं तब आपको रिजल्ट मिलता है और जब लय मिल जाती है तो उसकी धुलाई करो अच्छे से। क्या बराबर? और वेव थ्योरी के हिसाब से कि आपको पूरे टारगेट मालूम पड़ जाएगी भाई ये कहाँ तक जाने वाला है। तो जिसको अगर परचेस करना है तो प्लीज कांटेक्ट। Yeah, please contact us. Please contact me. Please contact in group also you can write. आप कहीं भी अपना कुछ भी सिग्नल दे सकते हो और मैं आप सबको पर्सनली कांटेक्ट करूंगा इस मीटिंग ओवर होने के बाद भी। और आपको कुछ भी और कुछ समझना है हाँ, अगर मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद भी कुछ आपको कोर्स के बारे में डाउट है या इंडिकेटर के बारे में डाउट है तो राजू भाई अवेलेबल है आपके लिए, आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे वो। और इंडिकेटर के बारे में भी समझना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। So let's end this session. Thank you Raju bhai for making this event very successful, and thank you everyone to join till end. I think we can end the session. मैं दीप और yes. किसी को अगर डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हैं। हाँ, डाउट हो तो देन किसी भी आस्क चीज के बारे में आस्क आप ये सब चीजें आपको में ऐसा लग ग्रुप रहा है कि भाई मेरा कोर्स के बाद में मुझे क्या सपोर्ट मिलेगा तो आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा क्योंकि मेरा मोटिव सिखाने से ज्यादा है मतलब कि भाई अगला आदमी सीखे बढ़िया से एक ग्रुप बने। 6000 स्टॉक के कहाँ मैं देखूंगा। और मेरा देखो एक चीज और मैं आपको साथ में दूंगा। सर जी विधान पूछ रहा है कि स्विंग में भी सपोर्ट मिल हाँ सब सकता में है सब सर, में। ऐसा कुछ पूछ रहे। देखो आपको एक मैं चीज और बताता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस ऑडिबल। तो मैं एक स्क्रीन और शेयर करता हूँ बराबर। ओके मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस विजिबल। देखो मैं एक चीज आपको और प्रोवाइड करा दूंगा कि ये मेरा ये है करेक्शन कहाँ खत्म हो सकती है वो आप देख सकते हो बराबर। जैसे मैं टाटा कंज्यूमर है तो मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये खड़ा कहाँ पे है तो मेरी इसी लाइन पे खड़ा है ना। मेरी मोस्ट ऑफली करेक्शन जो खत्म होती है इसी लाइन पे खत्म होती है। कहाँ पे होती है बात समझो। इसी एरिया के आजू बाजू खत्म होगी। बाद में मुझे मोटिव और करेक्टिव मिलेगी तो मैं एंटर हो जाऊंगा। तो ये एटलास जो है मेरा बनाया हुआ है ये वाला आपको दिख रहा है। जैसे टाटा कंज्यूमर में भी खोलता हूँ और एक मिनट मैं आपको टाटा कंज्यूमर दिखा रहा हूँ। मेरे एटलास ने मुझे बोला कि टाटा कंज्यूमर में अभी मेरी जगह पे ये खड़ा है
वो मेरा स्क्रीनर बनाया हुआ है। तो अभी कहाँ पे खड़ा है? ये बड़ी रिवर पे खड़ा है ना, तो आपको उसका मैं एक्सेस दे दूंगा। कोई स्विंग ट्रेडिंग वाला आदमी है तो वो डेली के हिसाब से देखता है, लॉन्ग टर्म वाले को मैं उसका अलग से एक्सेस दे दूंगा कि भाई लॉन्ग टर्म में उसको अगर देखना है तो लॉन्ग टर्म के स्टॉक जो है मैं निफ्टी 500 में से ही फिल्टर करता हूँ, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कंपनी अच्छी ही होती है। तो उसको अगर टीसीएस जैसी कंपनी यहाँ से मिल रही हो, यहाँ से एक मोटी और करेक्ट मिल जाता तो आपके लिए देख सकता है। लेकिन अभी तो थोड़ा मैं थोड़ा इसको बड़े टाइम फ्रेम में देख लूँ। 1 2 3 4 है, 5 12। तो ये अगर यहाँ से उठता है डेली में तो आपको फिर ऊपर दे सकता है। तो आपको जो मेरा स्क्रीनर बनाया हुआ है, जैसे वापिस आपको मैं अपना स्क्रीनर दिखाता हूँ, किसी भी टाइम फ्रेम की जो मेरी करेक्शन होती है वो यहाँ खत्म होती है। तो जैसे मैं आपको ये स्क्रीनर दूंगा तो भाई ये जो स्टॉक है वो कहाँ खड़ा है? एनटीपीसी, बराबर। एनटीपीसी को अगर मैं देखूं अपने चार्ट में, तो मुझे ये मेरा क्या बोल रहा है 75 और डे जो मैंने एटलस बना के रखा है। आपको जो स्टॉक ढूंढने की प्रॉब्लम होती है ना वो आपकी खत्म हो जाएगी। एनटीपीसी था ना, तो वो 75 मिनट पे यहाँ पे खड़ा हुआ है। कहाँ खड़ा हुआ है समझो बात को, ये रिवर पे ही खड़ा है ना। वो मेरा स्क्रीनर मुझे बता देता है। कौन बता देता है? मेरा स्क्रीनर। वो आपको एक्सेस दे दूंगा। फिर अगर आप वेव थ्योरी जानते हो या इंडिकेटर के हिसाब से भी परचेस करते हो तो आपको कहाँ एंट्री लेनी, कहाँ एसएल रखना है वो मैं बाद में समझा दूँ। वेव थ्योरी के हिसाब से भी आपको सब मतलब जो स्टॉक करेक्शन जो खत्म होती है ना, ये बड़ी रिवर पे खत्म होती है मोस्ट ऑफ ये। उसके बाद में अगर कोई मोटिव मिलती है और करेक्टिव होती है तो फिर ऊपर चला जाएगा। वैसे देखने जाए तो यहाँ पे मुझे एबीसी ही मिला है, लेकिन ये पूरा एनालाइज करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ये यहाँ से उठ सकता है, अगर उठेगा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये क्या बोल रहा है। इसकी थर्ड ही चल रही है, फोर्थ बनेगी फिर फिफ्थ आएगी। मतलब आपको जो मैं स्क्रीनर प्रोवाइड कराऊंगा साथ में, वो आपको हर एक टाइम फ्रेम में कहाँ करेक्शन खत्म हो रही है, उसके बाद में एंट्री अगर करेक्शन खत्म होती है तो एक मोटी और करेक्टिव मिलेगा, उसके बाद में एंट्री कैसे लेनी है वो मैं आपको समझा दूंगा। तो मेरे जो ये बनाया हुआ है स्क्रीनर, उसमें आपको ये एक्सेस मिलेगा। क्योंकि बहुत क्या होता है, कोई नौकरी वाला को नौकरी कर रहा है या कोई मतलब फुल टाइम ट्रेडर नहीं है तो वो पूरा टाइम नहीं दे सकता है मार्केट को। उसको ओवरऑल यहाँ से सब स्टॉक मिल जाएंगे, उसको खाली यही देखना है। स्क्रीन दिख रही है मेरी, ये स्टॉक की जो आती है। यस जैसे ये स्टॉक मुझे बोल रहा है डीएलएफ, समझो बात को। तो मुझे ये क्या बोल रहा है कि भाई ये 1 मिनट की रिवर पे खड़ा, 5 मिनट की रिवर पे खड़ा और 1 मिनट की बड़ी रिवर पे खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है? तो इसी का मैं स्क्रीन वापिस शेयर करता हूँ आपको, समझाता हूँ ये क्या बता रहा है। कौन सा शेयर था? डीएलएफ। तो ये जो एटलास है वो आपको बता क्या रहा है? डी
LF ये बता रहा है कि भाई ये इस जगह खड़ा है, देखो है, इसका स्क्रीनर नहीं बन सकता है, मैंने ही बनाया। एक भाई है कम से कम 15 साल से इस मार्केट में लगे हुए हैं और मैं उनको मानता हूँ, नहीं उस आदमी के पास नॉलेज है, वो खुलेआम बोलता है कि इसका स्क्रीनर नहीं बन सकता है, मैं बना दिया इसका, मुझे इस जगह पे मिलेगा। यहाँ से रिजेक्शन आता है तो फिर ये उसका होल टाइम हाई काट जाएगा। तो आपको 1 मिनट में अगर ये यहाँ पे मिल रहा है तो 5 मिनट में वो बड़ी रिवर पे खड़ा होगा। देखो आप समझो, इस रिवर पे है, अगर इसको फर्दर ऊपर जाना है, समझो ये मेरा 1 2 है और ये तीसरी है, अगर चौथी खत्म हुई तो 5वीं के लिए ऊपर तो जाएगा ना यहाँ तक, 5th वेव के लिए। अगर नीचे चला गया तो मैं एंट्री नहीं करूंगा, ऊपर गया तो यहाँ कहीं से मैं फिर एंट्री करूंगा और ये फर्दर इतना ले सकता हूँ छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखूं तो ये कहाँ रुका हुआ है, अरे ये मस्त एकदम से। के हिसाब से क्या बोल रहा है, लोचे वाला है थोड़ा, ये मेरा इम्पल्स है और ये एबीसी है, और अगर डाउन दिया तो यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अभी 1 मिनट के हिसाब से मुझे ये बोल रहा है, इसमें अगर ऊपर जाने का दम है, कल अगर ऊपर दम दिखाया तो ये इसका हाई काट सकता है, इसका। बाकी बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये थोड़ा पैटर्न अभी करेक्टिव पैटर्न में है, क्योंकि मेरा यहाँ से फुल स्पीड में नीचे आया है, एबीसी है, तो ये यहाँ इसका लो काट सकता है, यहाँ कहीं तक आ सकता है, यहाँ कहीं मिले और फिर मोटिव मिले तो ऊपर साइड के लिए और बैठ सकते हो। तो जो मेरा स्क्रीनर है जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसका एक्सेस दूंगा, कहाँ गया इसका स्क्रीन, एक तो यहाँ पे आपको सब मिलेंगे। जैसे ये बोल रहा है, ये स्क्रीनर बोल रहा है कि भाई ये 15 मिनट और 75 मिनट, तो कौन सा, इसमें भी कोई स्टॉक नहीं निकला है। लेकिन अगर मैं देखूं 5 और 15 मिनट, तो 5 मिनट में वो बड़ी रिवर पे खड़ा है और 15 मिनट में छोटी रिवर पे खड़ा है, बराबर। तो इसी को आइसर मोटर या सन फार्मा किसी को भी मैं लेता हूं, आइसर मोटर है ना, ऐसा ना ऐसा मोटर 5 और 15। तो आइसर मोटर मुझे क्या बोल रहा है कि 15 मिनट में वो इस रिवर के आजू बाजू में कहाँ पे, अगर मेरा 1 2 है, 3 यहाँ खत्म हुआ है, 4 यहाँ खत्म होगा, तो फिर ये उठेगा इसके लिए, बराबर। तो आपको यहाँ पे वो जो इसका जो होता है, एंट्री तो बाद में करेंगे, लेकिन करेक्शन कहाँ खत्म हो रही है वो एरिया आपको दे देगा ये एटलास। जैसे अभी आइसर मोटर देखा, तो वही सन फार्मा को देखते हैं। तो ये भी 15 मिनट पे आपकी इस रिवर पे खड़ा और 5 मिनट पे कहाँ खड़ा है, यहाँ कहीं से फिर उठता है ऊपर, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये मोटिव टाइप में ऊपर गया है, तो करेक्शन खत्म होगी तो फिर ये ऊपर आएगा। पूरा करेक्टिव नेचर है, यहाँ से अगर मिल गया तो ये फिर ऊपर उठा देगा।
आइसर मोटर फुल फॉर्म में है, इसको आप ले सकते हो बढ़िया से। मतलब आपको इंडिकेटर के साथ में ये आपको एटलास दूंगा एक्सेस, जो आपको रोज के रोज इमीडिएट आपको कौन से स्टॉक आ रहे हैं अपने जगह पे। फिर बाद में एंट्री एग्जिट सीख लो। आपने करना क्या है, खाली एंट्री एग्जिट के हिसाब से एंट्री लेना है, एसएल लेना है और टारगेट ऊपर के देख लेना। एग्जिट कहाँ होना है आपको मैं सिखा दूंगा, बराबर। इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। और कुछ किसी को क्या करें, एंड करें? Yeah, we can end the session. और किसी को एटलास के बारे में या किसी के बारे में डाउट हो तो पूछ लो, वरना अपन आज का सेशन यही एंड करते हैं। कोई को राजू भाई का पर्सनल कांटेक्ट करना है तो भी मुझे बोल सकते हैं, मैं उनसे आपका पर्सनल कांटेक्ट भी करवा दूंगा। उनसे कुछ डाउट पूछने हैं कोर्स के बारे में, क्या है कुछ है, मीटिंग ओवर होने के बाद भी अगर आपको पूछना है तो डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपसे उनको कांटेक्ट करवा दूंगा। ओके, ओके, थैंक यू सर। गुड बाय। ध्रुव और देव रेडी है ना? આજે મારી પબ્લિક તો ઘરની હુતી જ રહી છે રવિવાર એટલે અમદાવાદ રવિવાર ને જેને ફોન કર્યો ને કે ભાઈ હું તો છું નાઈટ 4 વાગ્યા સુધી નાઈટ આઉટ કર્યું હતું 5 વાગ્યા સુધી એને કીધું તમે જો ભાઈ આપણે આપણું કામ છે, મહેનત કરો। આ તો છે એનું કામ છે દોડાદોડી, તાળાતાળી, બરાબર? એટલે તો ફાઇન। જો ભાઈ આપણે ઇન્ડિકેટર આપીએ, કોલ શીખે અને આ આપી દઈએ